क्या आपको पता है कि अमीर कैसे बना जाता है? All right, ladies and gentlemen, this is Ravi Kaushal, and I welcome you all to the fourth episodes of Subconscious Talks, जहाँ पे हम थोड़ी सीरियस बातें करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस के बारे में बेसिकली। एंड हम ये डिस्कस करेंगे विद अ डियर फ्रेंड आसिफ। और ही इज़ एन एम्प्लॉय इन सॉफ्टवेयर कंपनी एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है, म्यूज़िक सिखाता भी है, लाइक म्यूज़िक प्रोडक्शन सिखाता भी है। तो काफ़ी सारी बातें हमें डिस्कस करना है, तो फटाफट उसे बुलाते हैं एंड शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। तो अभी अभी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके बारे में दे दिया है, बट आप खुद से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो एंड ऑल। हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ है और मैं हम्म। काम करता हूँ डेल टेक्नोलॉजीज के साथ। तो मैं हम्म। स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट इन द ईयर ऑफ 2014। सिंस देन मैं वर्क कर रहा हूँ। बट बिफोर दैट मैं बिजनेस करता था, मगर वो था पेरिशेबल आइटम्स के साथ। बट लेटली ऑन मेरे को जो है एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, प्रोफाइल स्टेबल प्रोफाइल चाहिए था। इसलिए मैं 2009 से म्यूजिक भी सीखता रहा, साथ में बिजनेस, और उसके साथ साथ मेरे को था जॉब्स में भी इंटरेस्ट। तो लेटली मैं ज्वाइन किया, अ, थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ज्वाइन किया और इंटरनेशनल सपोर्ट। उसके बाद अभी डेल टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहा हूँ। तो हम्म। अब इसके साथ साथ मेरा था कि मेरे को फाइनेंशियली स्टेबल होना था। तो हम्म। वो ऑलमोस्ट लाइक मैं चेक कर रहा था कि क्या किया जाए। तो ऑलमोस्ट लाइक अभी तो मेरे को 2017 में कुछ ट्रेडिंग के बारे में मालूम था, बट उसमें मैं जा नहीं पाया। ओके। बट उसके बाद आई हैव कम इनटू दिस पिक्चर, और रिसेंटली लॉट ऑफ अचीवमेंट्स सो फार, लाइक दो चार ही हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर। मगर बहुत अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस था सो फार अभी। सब मगर सब ये शेयर मेरा करेंगे। प्रोफाइल है। हाँ, साथ में मैं रवि के साथ कुछ गाने भी बनाए हैं। हम लोग म्यूजिक भी हाँ, साथ हमारा करते हैं। हमारा भी, हम अपना कैसे भी। मिले वो भी थोड़ा बताओ सबको, हमारी दोस्ती की कहानी, हम कब हाँ। से जानते हैं एक दूसरे को हाँ। बेसिकली। देखो तो मैं बताता हूँ, मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो पर्सनल फाइनेंस के बारे में जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये इसके साथ क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि देखो, अगर मैं चाहता तो मैं कोई भी मतलब लाइक नोन फिगर जो हैं, मतलब लाइक पब्लिक फिगर्स हैं, उनको अप्रोच करके उनके साथ ये कर सकता था, इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल जो भी रिच पर्सन है। बट देखो, सीन क्या होता है ना कि उन लोग के साथ करूंगा तो ये वीडियो थोड़ा एंटरटेनमेंट जैसा हो जाएगा, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो वो मैं करना नहीं चाहता था। थोड़ा सा लाइक अपने एक फ्रेंड के साथ बात करने में क्या होगा कि जो सही मायने में जो है ना, वो लोग कनेक्ट करेंगे। कि लाइक मेरे जो लिसनर्स हाँ, एंड मेरे जो फॉलोअर्स वगैरह है ना, वो भी काफी ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन ठीक है। लोग तो ज्यादा मेरा रिलेट एक्चुअल करेंगे। बैकग्राउंड सुन लो फिर। तो फिर मेरा हाँ। एक्चुअल बैकग्राउंड सुन लो। या। तो मैं रहा 20 साल से, मेरा एज है 29, अभी 30 ईयर्स का होने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिंस 11 साल की एज से, ठीक है। पहले हम्म। सुन ले, तेरे को पता चल जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या होगा इसमें फिर। हाँ। तो पापा रहे आम के बिजनेस में, ठीक है। एवरी हम्म। ईयर हम लोग आम के बिजनेस में उतरते हैं, और साल भर हमारे पास केले का, हम्म। सेब, हर एक फ्रूट हमने बेच चुका है, ठीक है। तो ओके। इसी के थ्रू मेरा हुआ है बैचलर्स, ठीक है। हम्म। मेरा हुआ है स्कूलिंग, सब हम्म। कुछ इसी से है। बट हम्म। स्टिल मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, ओके। ठीक है। ये सब होते हुए मैं मेरे खुद ही से ऑलमोस्ट लाइक 20 ईयर्स से मैं मार्केट में हूँ। अभी हाल हाल 3-4 साल से नहीं हूँ, हम्म। मगर पूरा नॉलेज है। तो ओके। एक मेंटालिटी होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली में, भाई तुमको जो है ना ये इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे, तो तुमको इतना रिटर्न मिलेगा। हम्म। तो मेरा जो यही मेंटालिटी था, तो मैं क्या किया, मेरे पापा को कुछ आइडियाज दिया। हम्म। वो कुछ क्लिक हो गए, और हमको खड़े नहीं होना पड़ता है, ठीक है। वो आइडिया जब ऑलराइट। इम्प्लीमेंट हुआ, हम्म। हमको खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे आइटम हमारे पास ऐसे आया, विद इन अ हम्म। मिनट यहाँ से ऐसे चला गया। हम्म। तो वो एक हो गया वहां पे, तो मतलब वो आइडिया क्लिक कर गया, और वो हम्म। आज तक सक्सेसफुल है। ऑलराइट। समझ रहा है। तो
एकदम से वो जो है ना इम्प्लीमेंट हो गया, और पापा भी अभी सेटिस्फाइड है उस रिजल्ट से, और आज तक वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम्म। नेक्स्ट वाले भी मेरे कुछ प्लान्स हैं इन फ्यूचर में। अगर इन केस में अगर ये जॉब में नहीं होता तो मैं हम्म। दो चीज करता, या तो फिर बिजनेस सपोर्ट, या तो फिर कुछ और ही, मतलब कि मेरा फार्म हाउस भी है, वो फार्म हाउस में भी कुछ और काम करता था, कर हम्म। सकता था, मगर वहां पे नहीं गया। तो मेरे को हम्म। चाहिए था कि एक स्टेबल लाइफ चाहिए, क्योंकि वही। वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी अच्छा, है। बच्चों से याद आया, वो सब है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू बॉर्न बेबी। थैंक यू यार। अभी अभी भाई तब का से लड़का हुआ है। जी, थोड़ा सा वीक है, सबसे गुजारिश है कि थोड़ा प्रे करें। होप ही शुड बी बिल्कुल गेटिंग बिल्कुल, सब फाइन। सब करेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स का टाइम दिया है, हम्म। होपफुली ही शुड बी फाइन। अभी तो ठीक है, जस्ट 100 ग्राम कुछ बढ़ा है, 2 किलो हुआ है बस। हाँ, छोटा सा बच्चा, छोटा है बिल्कुल, तो बच्चे तो छोटे ही इसीलिए पैदा होते हैं थोड़ा ना। सा, मतलब एस्टिमेटेड होता है यार। देख, अभी अच्छा। जो है ना नॉर्मली बच्चों का वेट चाहिए 3 किलो, मगर ओके। अगर 2.5 के नीचे गया तो इट इज अंडर वेट कंसिडर्ड। अच्छा अच्छा। तो वो 2 kg ही था। तो इमरजेंसी ओ। में कभी बच्चों को जो है इन्फेक्शन भी हो गया था, मेरे बेटे को इन्फेक्शन था, तो वाइफ हम्म। एक हॉस्पिटल में है, बच्चा एक हॉस्पिटल में है, अरे तो बाप इसी के थ्रू सब हो गया। तो हाँ, इसी के रिलेटेड में और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैं ड्यूरिंग द सेशन में कवर करूंगा। रे। एंड सब लोगों को मज़ा भी आएगा, और इट विल बी इंस्पायरिंग फ्रॉम फॉर देम एज वेल। तेरे को भी लगेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ है, सही है। नहीं मतलब ऐसे लाइक। कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे किया है, और सही। ये पॉसिबल भी है। पॉसिबल भी है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मिडिल क्लास मेंटालिटी से जब तुम पूछ रहे हो, तो हम्म। ये पॉसिबल भी है कि तुम कुछ सोचो और वो पॉसिबल कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली तुमको जो है आपने भी पेशेंस कुछ करा चाहिए। है, हमने भी कुछ करा है, मतलब कहीं तो गए ना, लोग जानते हाँ। हैं मतलब। तो ये चीज बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा उस अप्रोच से हम इसको देखेंगे, ताकि जो लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो हमारे कम्युनिटी में, वो मिडिल क्लास से आते हैं, तो उनको ही मतलब लाइक, उनको पता नहीं है यार कि कैसे आगे बढ़ना है ना, बेसिकली लाइक काफी सारे मिथ्स हम्म, हैं मार्केट में। जो मिडिल क्लास, अभी जैसे मान लो स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात करेंगे सेशन में। तो स्टॉक मार्केट के हाँ। बारे में भी काफी सारे मिथ्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज में चलते आ रहे हैं बहुत टाइम से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, हम्म, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने अपना मतलब लाइक, आपने जैसे मुझे बताया था कि इन्वेस्टमेंट जर्नी आपने स्टार्ट करा है रिसेंटली, हम्म। है ना, काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो फिर भी जब आपने स्टार्ट करा है, तो आपने कब से करा है, कब से स्टार्ट करा है आपने? फ्रैंकली अगर बोलूं तो स्टार्ट मैंने किया था 2018 में, ओके। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स। तो हम्म। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो स्टार्ट किया था IQ ऑप्शन। हम्म। वो एक प्लेटफॉर्म था, तो उसमें ऑलमोस्ट मैं स्टार्ट किया था $10 से। हम्म। तो $10 मतलब होता है 700 रुपये। ठीक है, हाँ, 700 या 660 रुपये का चल रहा था वो टाइम जो पे। भी उस समय चल रहा हो। हाँ, जो भी चल रहा था, तो उसमें स्टार्ट किया था। अब उसी के हिसाब से मैंने थोड़े कुछ सक्सेसफुल ट्रेडिंग्स भी मिली थी, जैसे हम्म। कि $5 हो गई, $2 हो गई। हम्म। आइडिया नहीं था, मगर फिर ऑब्वियसली भी हाँ। ऐसे ही ब्लाइंड मतलब रिस्क फोल्डेड लिया, ट्रेड फुल स्मार्ट। फुल रिस्क रिस्क लिया लिया, बिना नॉलेज के। बिना नॉलेज के फुल रिस्क लिया। तो हम्म। अभी मेरे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, तो उसमें हमको जो वो क्या बोलते हैं, अपने पास जो है जैसे कि ट्रायल अकाउंट मिलता है, जिसमें दस हम्म। हजार क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, पहले तो से वो वाले रहता पे है तो बहुत सारा प्रैक्टिस करने ट्रेनिंग। के लिए। हाँ, हम्म। प्रैक्टिस अकाउंट। हाँ, अभी हम्म। याद आया, प्रैक्टिस अकाउंट। तो हम्म। प्रैक्टिस अकाउंट से मैं ऑलमोस्ट हम्म। प्रैक्टिस अकाउंट पे नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग, मतलब 100 100 डॉलर, मतलब 100 जो 100 पॉइंट का वही, क्रेडिट जो भी जो लगा रहा ट्रेड हूँ, कर तेरे रहे को हैं वो मिल रहा है 200। सक्सेसफुल हो रहा है। हाँ, सक्सेसफुल। अब देखो, ये तो अब है। मेरे को जो है ना एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। मैं बोला भाई, अब हमको जो है ना यहाँ पे जब मैं लगा रहा हूँ, तो अगर मैं रियल अकाउंट पे करूँ अब तो पैसा तो क्या यूं सीन बनेगा। होगा। वैसे यूं बना रहा था, ठीक है। हाँ। तो मेरे को करना था रियल टाइम ट्रेडिंग। अब हम्म। मेरे को करना था थोड़ा बहुत रिसर्च। हम्म। तो मैं कुछ वीडियोस देखता रहा, तो मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, हम्म। मगर डर भी था एक अंदर से, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है भाई। तो करना क्या है सीन। हम्म। तो रिस्क लिया, 600 700 रुपए का कुछ रिस्क लिया, हम्म। और
5-6 सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद एक कॉन्फिडेंस आया। हम्म। तो सक्सेसफुल ट्रेड्स भी इतनी हुई कि $10 का मैं $75 बना लिया था। ओहो। मतलब समझ रहे हो कि फिर लालच एक आया। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, मतलब बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है। हाँ। अब मेरे को लगा भाई साहब, अब मेरे को तो बड़ा खेलना है, ठीक है। अब तब तो अब सौ मैं डॉलर क्या किया, लगाएंगे हम। हाँ सॉलिड अमाउंट लगाऊंगा ये तो। अब यहाँ पे मेरे को ये नहीं मालूम था कि वो टाइम पे हम कॉइन्स को होल्ड कर सकते थे, ठीक है। हम्म। तो इसमें होल्ड का माने होता है, इन्वेस्टिंग के लैंग्वेज में हमारे पास होता है HODL। इट इज नॉट HOLD। अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे होल्ड होता है। हम्म। तो हमको जो है मेरे को करना था होल्ड, और मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसपे मैं होल्ड कर सकूं। मैं राइट। एक बार क्या किया, बिटकॉइन को मैंने परचेज किया। वो हम्म। टाइम पे बिटकॉइन बहुत लाइक मतलब वोलेटाइल सेक्शन, ओ भाई साहब, मतलब के नंबर ऐसे जाएगा ऊपर थोड़ी देर में, ऐसे आएगा नीचे थोड़ी हम्म। देर में। मेरे को नहीं मालूम था कि यहाँ पे कॉइन्स होल्ड कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि IQ ऑप्शन मेरे को वो ऑप्शन नहीं दे रहा था कि हम्म। मैं कॉइन होल्ड कर सकूं, क्योंकि उसमें आपको तो कॉन्ट्रैक्ट ये उस लेना समय होता पता है। भी नहीं होगा कि IQ नहीं ऑप्शन था बिल्कुल। ऑप्शंस इज मतलब लाइक एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर ट्रेडिंग। हाँ ऑप्शंस उसको बोलते हैं एंड वो टोटली डिफरेंट सेक्शन है हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मल ट्रेड कैसे से। लेने हैं, मतलब या। कि अपने पास पार्ट्स में हमको कैसे करना है, पार्ट्स में हमको कैसे एसेट्स लेने हैं, उसके बाद में कैसे बेचने हैं, बेसिकली कोई ब्रैकेट आइडिया नहीं था। लिमिटिंग, हाँ स्टॉप लिमिट क्या है, हम्म। ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट क्या है, और हमारा लिमिट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। हम्म। तो मैं क्या किया, थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया, भाई मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉस हो चुका था। हम्म। ये $10 का मैं 75 बनाया, उसके बाद में मेरा $5 बच गया था। मतलब समझ रहा है लालच मेरा किधर से किधर आ गया। ये तो होता है, ये तो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ पूरा है। डिमोटिवेट तो पूरा डिमोटिवेट हो गया। तो अब हम्म। मेरे को करना था, उसके बाद मैं काम में लग गया, उसके बाद में फिर मेरे को लगा नहीं, फिर शादी हो गया उसके अगले साल। 2018 में तेरे पास आया भी तो था, हाँ। दिसंबर में। और हम हम्म। मिले कैसे थे वो तो बताया नहीं। हाँ, हम वो मिले थे बताओ, ये यूट्यूब ये के। तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो मैं ये डिस्कस तो करूंगा। चलता पहले रहेगा। पहले पहले तो मुझे इन लोगों को, मतलब मैं अपने लिसनर्स को ये भी बताना पड़ेगा स्टार्टिंग से कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है एंड ऑल। वो मैं कवर कर लूंगा, हाँ ताकि उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे उसके आगे क्या क्या हुआ। पहले हमारी हाँ। स्टोरी आप बताओ। तो हाँ, मेरे पास थे कुछ 4-5 प्रोजेक्ट जो कि हाफ वे थे, ठीक है। हम्म। अब वो हाफ वे कब की प्रोजेक्ट्स बात मेरे है को ये? कंप्लीट करने थे। ये बात है 2000 13 आई गेस। 2013 2013 2013 की बात है। तभी तभी रिसेंटली मेरा रिकॉर्ड लेवल साइन हुआ था। ओ भाई साहब, लेवल नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। म्यूजिक रिकॉर्ड अब लेवल्स। हाँ, मतलब मेरे को जो है एक कॉन्फिडेंस आ गया। ओ भाई साहब, मैं तो ओरिजिनल बनाऊंगा, मैं हम्म। अपन हम समझ गए थे, मैं तो बनूंगा नेक्स्ट लेवल यार रहमान। ओके। तो मेरे को चाहिए था एक सिंगर। अब मैं हम्म। ढूंढ रहा था यूट्यूब पे। हम्म। बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे लोगों को देखा, समझ नहीं आ रहा था किसको चूज करूं। तो मेरे हम्म। को रवि का चैनल मिला तभी। हम्म। उसके सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे 250 या 230। स्टार्टिंग स्टार्टिंग चैनल था भाई। ऑब्वियसली उस समय तो मुझे बोला, जहाँ तक याद है मुझे आता भी नहीं था, लाइक मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं था गाने वाने का। जस्ट मैं ट्राई कर रहा था, मैंने भी 2013 में तो स्टार्ट करा कॉलेज था में था जब भी, मैंने। हाँ, जस्ट जस्ट कॉलेज कॉलेज में था। मैंने एंट्री करा था 2013 में। हाँ, तो तभी मेरे को रवि का चैनल मिला, और हम्म। रवि से कांटेक्ट करना था मेरे को। तो इट इज यूट्यूब, तो यहाँ पे आपको कोई ईमेल आईडी मिलता नहीं है। तो हाँ। मैं इसको कमेंट सेक्शन में लिखा कि भाई मेरे को फेसबुक पे कांटेक्ट करो, मेरे को सिंगर की ज़रूरत है। तो रवि हम्म। मेरे को मैसेज करता है, भाई आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बोलता हाँ, मेरे पास प्रोजेक्ट है, कर पाओगे। बोला हाँ कर लूंगा। मैं हम्म। प्रोजेक्ट भेजा, मतलब प्रोजेक्ट माने उसका MP3 भेजा। ये विद इन 1 या 2 डेज में मेरे को ट्रैक का लिरिक्स भी लिख दिया, कंपोजिशन भी हो गया। मतलब कंपोजिशन मैंने म्यूजिक का कर दिया था। हम्म। इसको बनाना था अपने वोकल में, म्यूजिक के हिसाब से अपने को कंपोज करना था इसको अभी हाँ। वोकल। तो कंपोज भी किया, 1 से 2 दिन के अंदर भेज भी दिया। मैं बोला भाई साहब वाह, ये तो बहुत क्विक है। मतलब उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। मेरे पास मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, मेरा सर्जरी हुआ।
साइनस का। उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट कर गया। वो हम्म। प्रोजेक्ट पेंडिंग का पेंडिंग ही रहा। हाँ, तब कौन सा से प्रोजेक्ट था हमारा वो? उसका वो था रहनुमा वाला। रहनुमा अपना वाला। तो पहला ट्रैक था। सब हाँ पहला हाँ वही प्रोजेक्ट तो स्टार्ट किए थे हम। हाँ, वो हमने तो स्टार्ट करा था, मैंने करके दे दिया था, फिर दे आपने दिया था। उसके बाद ख्वाहिशे वाला मैंने पेंडिंग म्यूजिक रखवा म्यूजिक। दिया था, तो क्योंकि वो रेट्रो टाइप साउंड कर रहा था तो मैं वो पेंडिंग कर चुका हाँ, था। राइट और मैं राइट। बैंगलोर भी मूव कर गया था उसके बाद। हम्म तो ऑलमोस्ट 3 साल के बाद ना फिर उसे मैं वो प्रोजेक्ट हम्म पिक किया। और हम्म वो प्रोजेक्ट खत्म करके हम लोग अपलोड कर दिया, रिलीज कर दिए। अच्छा वाला था, हम्म। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। हाँ, और उससे इट वाज अ उससे तो काफी चैलेंज बहुत था मेमोरीज जुड़ी उसमें। हैं। उससे तो काफी बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं आपके। आपने जो मुझे फोन करके बताया था, आपके घर में परमिशन मिला है म्यूजिक करने का उस गाने की वजह से। हाँ, मेरा तो परमिशन पहले से ही था रवि, क्योंकि मैं हाँ। मेरे को जो है ना, मेरे पास रिसोर्स नहीं था। ठीक है, अभी तो हम बात कर रहे हम्म हैं मिडिल क्लास फैमिलीज की। तो मेरे हम्म पास अ, घर पे सिस्टम था। ठीक है, वो सिस्टम हम्म मैं लिया था 2009 में। अब हम्म मेरे को चाहिए था लैपटॉप। हम्म। बेंगलोर में हूँ, हाँ हाँ। पापा से पैसे पूछ नहीं सकता, जॉब कर ओके। रहा हूँ। ठीक है, हम्म। अब जॉब कर रहा हूँ। सैलरी कितना था? NoBroker.com वेबसाइट था, ठीक है, रियल एस्टेट। नो जॉब ब्रोकर, राइट सैलरी राइट, कितना? हाँ। हाँ, सैलरी कितना आता था? 25,000। अब हम्म उसमें भाई साहब हमको जो है ना, पीजी का रेंट भी भरो है, हम्म पापा को पैसे भी भेजो घर पे, हम्म और फोन का रिचार्ज, हम्म। सुट्टा बुट्टा जो भी चाहिए सब उसी में ओके। सब उसी में। ठीक है, हम हम्म रखते मैं रखता था सिर्फ मेरे पास पीजी के रेंट के बाद 3,000 रुपये। हम्म हाँ, अब उसमें मेरा पूरा चल जाता था। ठीक है, हम्म अब मेरे को चाहिए था लैपटॉप। अब मेरे को क्रेडिट कार्ड वो सब अप्लाई करना पड़ा। ले हम्म लिया लैपटॉप। उसके बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया था। बट लकीली मेरे रूममेट का लैपटॉप था, हम्म। हाँ, उस उससे समय आप हमारा रूममेट का काम लैपटॉप आधा हुआ पे था। करते थे। रूममेट का रूममेट के लैपटॉप पे लैपटॉप पे करते आधा थे। काम मैं करके तेरे को भेज दिया था। तब अपना हम्म ये काम, एक फर्स्ट ट्रैक अपना रिलीज हुआ था। हम्म तो लकीली मेरे पास रिसोर्स नहीं था, तो भी मैंने मैनेज करके अपना दिया था। तो हम्म। इससे बहुत सारी मेमोरीज मेरी जुड़ी हैं। सही बोला, भाई। बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। तो मेमोरेबल प्रोजेक्ट ही है। उसके बाद फिर मैं तेरे पास आया दिसंबर में, हाँ, दिसंबर में। 2018 एंडिंग में। हम्म। एक हफ्ता रहा शायद, 5 दिन। मुंबई। 5 दिन रहा। बहुत मजा किए, बहुत मजा किए। मगर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली फोटोज फोटोज सारी चली गई। नहीं, वो क्या करूं फोटोज अब? होंगी आई गेस। फोटोज होनी मेरे चाहिए। पास नहीं है, मैं मेरे देखता हूँ, पास नहीं मेरे है, पास सारी होगा तो मैं चलेगी। आपको भेज दूंगा। हाँ, भेज देना। जो बहुत मजा किया हम लोग। वो था ना, कहाँ गए थे हम लोग? हम हाजी अली। हाजी अली गए थे। और हमने उस दौरान वो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करा था, ओ साजना। अगर वो आप लोगों ने साजना सुना का होगा, नहीं सुना होगा तो चेकआउट करो स्पॉटिफाई या जहाँ भी हर सर्च जगह करो। अवेलेबल है। सब जगह मिलेगा आपको गाना। हर जगह अवेलेबल है। हम वो लोगों गाना ने भी। बहुत मेहनत की है उसके लिए, बहुत मेहनत की है। मजा भाई, भी आया बहुत। लोग को पता नहीं होता कि मेहनत हम क्या करते हैं। उनको हाँ, चाहिए मतलब उन जब लोगों को। तक मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल नहीं करेंगे तो गाना ज्यादा लिसनर्स तक नहीं पहुंचता है, तो लोगों को पता नहीं चलता है। बट ठीक है, जितनी भी ऑडियंस मेरे गाने सुनती हैं वो तो मुझे अच्छा ही रिस्पांस देता है। कोई भी मुझे अभी तक, मुझे एक भी अपने गाने के लिए खराब रिस्पांस नहीं आया, कोई भी ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अभी तक। हाँ, हाँ, वो तो है। मेहनत भी तो हाँ, इतनी की है पीछे। सही बात है, बट ठीक है, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा लोग सुनना स्टार्ट कर और देंगे, हो मुझे जाएगा। लगता है। हाँ, अभी रमजान खत्म हो प्रोग्रेस गया, है। अभी तो शुरू हो गया। हाँ, अभी रमजान अभी तो खत्म, अभी शुरू हो गाने गया। तो आते रहेंगे ऑब्वियसली। पॉडकास्ट मैंने शुरू हाँ, कर दिया है क्योंकि थोड़ा जो इम्पोर्टेंट बातें और वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक वैल्यूएबल अभी चीजें जो हम दे लॉकडाउन सकते है हैं। सिचुएशन। हाँ, तो हाँ। सिचुएशन ऐसी है कि लॉकडाउन है, तो यहाँ पे लॉकडाउन हम्म में बहुत गंदा वाला माहौल फैल रखा है, क्योंकि हम्म पब्लिक के पास पैसा है नहीं। ठीक कौन से है, कौन से शहर में हो अभी आप? हैदराबाद में ना? हैदराबाद। हैदराबाद हाँ, में, राइट। हैदराबाद में। छोड़ दिया ना बैंगलोर, ऑलमोस्ट 4 साल हो गया। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है फॉर पैंडेमिक? ये यहाँ पे तो भी लॉकडाउन है भाई। लॉकडाउन तो लॉक पूरे इंडिया आज में वापस से हो कल गया ही है। से, नहीं, कल से लॉकडाउन शुरू हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम्म सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक सब खुला रहेगा। हम्म उसके बाद 10 बजे के बाद सब बंद। अभी कल ईद है। हम्म और अभी ईद के लिए कल सुबह क्या होगा नहीं मालूम। देखना पड़ेगा। हमारे फार्म हाउस में हम्म हम लोग प्लान किए हैं, देखते हैं हम्म। वहाँ पे अगर कुछ होता है तो फिर ठीक है। अभी मस्जिद का कोई तो सीन है नहीं, जा नहीं सकते, ऑब्वियसली कहीं क्योंकि भी रिस्क भी नहीं ले सकते। मतलब रिस्क नहीं ले भीड़ सकते। भीड़ इकट्ठे करना अभी तो अच्छा नहीं है।
यार वो तो बातें होते रहेंगी, तो मैं थोड़ा सा अपने लिसनर्स को, ये जो पॉडकास्ट है हमारा वो तो अपना पर्सनल मेन फाइनेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट। है। हाँ, तो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है, तो थोड़ा सा मैं जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि क्या होता है एंड ऑल, तो उनको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ताकि उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी, है कि नहीं। हाँ तो सबसे पहला, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या होता है पर्सनल फाइनेंस, तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है कि जो पैसा है ना, फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी, मनी मैनेजमेंट। तो आप मनी कैसे मैनेज हाँ। करते हो। और पर्सनल फाइनेंस का मतलब हो गया कि आप अपना जो पर्सनल मनी है ना, मतलब जो भी आप कमाते हो वो कैसे मैनेज कर रहे हो। क्या आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप उसको सिर्फ बैंक में रखते हो, या फिर जो भी आपका मनी कैसे भी आप जो मैनेज कर रहे हो उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। तो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस तो आपको पता चल गया। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी आप कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा, मतलब लाइक कुछ भी छोटा मोटा हिस्सा आप उसमें से जो आपके सेविंग्स में है उसको आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आप इस बिजनेस में पैसा लगाते हो, एंड उससे वो बिजनेस आपको रिटर्न देती है। अब वट एवर जो भी रिटर्न आपको राइट। मिलता है ना, वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर आता है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अब बहुत सारा चीजें हैं, उसको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, मतलब लाइक इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में। तो इन इंस्ट्रूमेंट आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, एफडी हो गया, एंड कमोडिटीज हो गया, जिसमें आप गोल्ड एंड सिल्वर्स वगैरह खरीद के आप उसमें पैसे लगा सकते हो। तो मैं वो बैंक गोल्ड और वो, सेविंग्स हो गया। हाँ वही, मतलब लाइक वही एफडीज, आप एफडीज करा सकते हो। मतलब जो लोग बेसिकली अभी जो लोग हैं, मतलब मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिलीज में हैं, वो एफडी के पीछे जाते हैं, क्योंकि लोगों को एफडी हाँ के अलावा और कुछ आइडिया नहीं है और बाकी सब कुछ रिस्की लगता है। तो उन लोगों हाँ। को एक बात नहीं बताई कि एफडी जो है वो आपको रिटर्न जो देता है वो, मतलब अलग अलग बैंक अलग अलग रिटर्न्स देते हैं, राइट। मतलब लाइक कोई आपको 5% रिटर्न दे रहा है, कोई 6% रिटर्न दे रहा है, कोई 7% रिटर्न दे रहा है, ऐसे। बट हाँ। एफडी एफडी का मतलब लाइक निगेटिव पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे आपका बैंक, आप बैंक में पैसा रखते हो ना एफडी में, तो कुछ साल के बाद वो ग्रो होता है। अगर एक साल में आपको वो 6% का रिटर्न दे रहा है मोस्टली, तो एक इन्फ्लेशन नाम की एक चीज होती है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई। अब अगर आप साल भर में हाँ। आपका बैंक आपको इस पैसे पे 6% रिटर्न दे रहा है, तो महंगाई भी बढ़ के 6% के आसपास होती है। आप चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि अभी इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 6-7% के हिसाब से महंगाई हर साल बढ़ जाती है। तो अगर आप मान लो एग्जैक्टली। पैसा जमा किए हो एफडी में, और वो 6% आपको रिटर्न देता है, और महंगाई बढ़ के 7% हो जाती है उस साल, तो आपका वो पैसा डूब गया ना। मतलब लाइक 6% आपको रिटर्न मिला तो आपको मतलब लॉस हुआ, डूबा नहीं, सॉरी, मतलब लॉस हुआ है ये आपको एक 1% का। तरीके का ठीक है। ये एक तरीके का स्कैम हो गया अपने साथ। एक अगर सिंपल हाँ, टर्म्स में अगर बात करें तो एक मतलब तरीके का लाइक स्कैम है। बैंक्स बैंक्स जो आपके साथ कर रही है वो लोगों को पता नहीं है। बैंक मतलब, बैंक क्या करती है, बैंक को आप पैसा देते हो, वो तो बैंक अपने आपको वो पैसा को या तो लोन दे देती है, या फिर वो फट से इन्वेस्ट कर देती है। बैंक के पास कैश फ्लो बहुत कम होता है बैंक अकाउंट में। वो फटाफट या तो लोन दे देगी, या फिर उससे स्टॉक्स खरीद लेगी, या इन्वेस्ट कर देगी कहीं पे जहां से उसको रिटर्न मिलेगा, उसमें से आपको कुछ रिटर्न आपको मिल जाता है। बैंक का काम ये हाँ। होता है ना। उसके हाँ। बाद फिर तुम्हारा सबसे ज्यादा ये जो मिडिल क्लास फैमिली में जो मिथ है स्टॉक मार्केट को लेके, सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट इज कंपेयर्ड एज सट्टा। अ जुआ टाइप। हाँ वही सट्टा, कि मतलब इसमें पैसे डालोगे भाई तो डूब जाएगा। द हाँ। मेंटेलिटी कि मतलब स्टॉक में पैसा लगा रहे हो मतलब आपका पैसा गया, यही है यही है। गया। हाँ हाँ। गया, मतलब ये नहीं पहले सोचते हैं। हाँ शुरू मतलब होने से ये पहले नैया भैया डूब गई। वही वही मेन मेन चीज वही है ना। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। और लोगों को ये भी पता है डीप डाउन कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के लोग अमीर भी बनते हैं, है ना। हाँ। ये भी पता है, लेकिन अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के हम कैसे अमीर बन सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसके बारे में, स्टॉक के बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, मतलब लाइक यहाँ पे स्टॉक एक में। चीज ये होती है हम्म। कि पब्लिक जो है ना नई चीज ट्राई करने में डरती है। राइट। क्योंकि उसके लिए उनको जो है ना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और उनको जो है उसके हम्म। बारे में स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि वो अगर करेंगे ना तो हम्म। उनका जो बाकी का जो टाइम दूसरी चीज में कर रहे हैं ना वहाँ पे वो लोग को लगेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
इनको ये नहीं लाइक पता कि भाई, ये क्योंकि टाइम वेस्ट जो लग रहा है, बचपन से वही ये टाइम मेंटेलिटी वेस्ट आया इनका हुआ है ना। इन्वेस्टमेंट लगेगा। मेरे को लगता है ये थोड़े लोगों में है, क्योंकि थोड़े हम्म, लोग क्या करेंगे, वो अपनी मेंटालिटी को जो है ना चेंज करेंगे यहाँ पे। तो वही तो चेंज बात एज है, इन, थोड़े हैं, वही तो आगे बढ़ते वही हैं। थोड़े लोग वही थोड़े लोग ये 2020 और 2021 में हम्म। नजर आ रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली, मतलब लाइक जो आप नजर आ थोड़ा रहे हैं। हट के आप कुछ करोगे नहीं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, रिजल्ट नहीं दिखेगा तो आपको मतलब लाइक कैसे। लोग लोग सिर्फ सोचते हैं कि हमें अमीर बनना है, अमीर तो सबको बनना है, बट क्या आपको पता है हम्म। कि अमीर कैसे बना जाता है, उसके पीछे क्या लगता है, क्या आपको जानने की जरूरत है, अमीर बनने के पीछे का साइंस क्या है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। एक्चुअली देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई नहीं, बेसिकली आपको जानना पड़ता है, एनालिसिस करना रिसर्च। पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल, राइट। स्टॉक मार्केट में हाँ। पैसा लगाने से तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब हो गया कि जैसे आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, इतना तो आपको पता ही होगा कि कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने का मतलब हो गया कि उस कंपनी के बारे में आप पता कर रहे हो कि उसका कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर चुकी है पिछले सालों में, या फिर आप उसके उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखते हो, क्या वो प्रॉफिट दे रही है नहीं दे रही है, वगैरह वगैरह। या फिर आप उसका कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है स्टॉक का, वो आप कैलकुलेट करके देखते हो कि जो कंपनी का जो वैल्यू है, उसका स्टॉक का जो वैल्यू है, वो अपने वैल्यू से, फेस वैल्यू से कितना ज्यादा ऊपर है, मतलब लाइक हाँ। कि कितना उसका वैल्यूएबल है, आपका जो स्टॉक जो आप खरीदना चाहते हो उसका हाँ। स्टॉक कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। वो मार्केट का मतलब लाइक कि जो उसका वैल्यू उससे ज्यादा पे मिल रहा है या उसको कम पे मिल रहा है, दैट वो एनालिसिस जो होता है ना, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और उसके हाँ। बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट का जो आपने ग्राफ देखा होगा, है ना, जो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, तो उस ग्राफ को स्टडी करना जो होता है उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो उसमें आपका कैंडल स्टिक क्या होता है, एंड अलग अलग टाइप के स्ट्रेटजीज होते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड ऑल। तो ये हो गया आपका एनालिसिस। तो ये सब चीजें आप अगर सीखोगे तो जाके आप उसमें पैसा लगा सकते हो। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लोगों को लगता है कि मतलब लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा हमको, हम कैसे कंपनी का बैलेंस शीट पता कर सकते हैं भाई, है ना, ये चीज हम्म। हम कंपनी का कैसे समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या है। तो बेसिकली एक कॉमन सेंस भी होता है, लोग कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं, ऐसे तो बहुत ज्यादा जितने भी मतलब बिना मतलब का चीज है उसमें कॉमन सेंस यूज करेंगे, और जो काम की चीज है उसमें यूज करने का जब बारी आता है तो हाथ खड़ा कर लेते हैं कि यार हम कैसे करेंगे, जबकि बहुत ईजी है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ओवरऑल एक चीज दिखाऊंगा जिससे आपको मतलब लाइक आप पता कर सकते हो कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड ऑल। तो ये बहुत इजी होता है, ज्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब रॉकेट नॉट अ साइंस नहीं है रॉकेट इसमें। साइंस। हाँ वही रॉकेट साइंस नहीं है। और एक और चीज लोगों को पता नहीं है कि एक होता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो मैंने ट्रेडिंग हाँ। की बात करी है एंड इन्वेस्टमेंट का बात करा है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में भरोसा करके एंड उसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और फॉर एग्जांपल कि अगर आप मान लो कि जैसे आपके शहर में कहीं पे आपने देखा कि एक कोई जो ठेला वगैरह जो लगाता है, कुछ भी खाने का आइटम का, सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ठेला वगैरह लगाता है, आप उसके पास गए, आपके पास एक आइडिया है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा अपना बिजनेस कर रहा है, वो कुछ आपको बना के खिला रहा है कुछ आइटम में। तो आप क्या करते हो, आप उसके ठेले के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो कि मैं आपको ये 1 लाख रुपए देता हूँ और इसका सेटअप ऐसा कर दो, सपोज करो। तो आपने क्या किया, उसके बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करा, और उसको आप बोलते हो कि आपको जो भी दिन भर का प्रॉफिट होगा उसमें से इतना परसेंट आप मुझे दे देना, तो आपको वो रिटर्न मिला। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो, एक एग्जांपल मैंने दिया इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद फिर जो ट्रेडिंग होता है ना, लोग कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है सेल एंड बाई, मतलब आप जो खरीद रहे हो एंड बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, है ना। तो अब जैसे किसी भी कंपनी का आप स्टॉक खरीद रहे हो एंड उसे बेच रहे हो, तो वो खरीदने और बेचने के बीच में जो एनालिसिस होता है टेक्निकल एंड फंडामेंटल, वो दोनों अगर आप करके सही ढंग से कि आपका उसका कितने भाव में आपने खरीदा और कितने भाव में आप उसको बेच रहे हो, ये अगर आपको पता करने आ गया तो लाइक यू यू विन द ट्रेड, राइट। मतलब आपको उसमें प्रॉफिट होगा। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है उस कंपनी के बारे में एंड उसको कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा उसका ग्राफ जा रहा है एंड ऑल, तो आप लूज करोगे मनी। मतलब लाइक ये
एज सिंपल एज दैट। थोड़ा तो आपको वो करना ही पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा सा मतलब लाइक होता है एटलीस्ट ना। हाँ, इसमें दो चीज हैं, ठीक है, जैसे तुम हम्म। बताया है दो चीज, फंडामेंटल और टेक्निकल। हम्म। तो एटलीस्ट वन साइड, मतलब क्या, आप तो जो है दोनों चीज में तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, तो इसमें तुमको आपको जो है ऑब्वियसली। ना स्टडी करना पड़ेगा। तो हम्म। आपको जो है ना एटलीस्ट ऑन वन साइड, एटलीस्ट ऑन वन साइड, या तो आप फंडामेंटली जाओ या तो फिर आप टेक्निकली जाओ। हम्म। गोइंग फर्दर, टेक्निकली अगर जाओगे तो मोस्ट लाइकली आपको चांसेस हैं 50-50 कि आपको जो है प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ, नॉट वो वेरी श्योर। टेक्निकल जो होता है ना, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस, वो आपको काम आएगा ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ट्रेडिंग करने चाहते के हो लिए तो आप तो फंडामेंटल फंडामेंटली जाना एनालिसिस होगा। करो। फंडामेंटल हाँ, एनालिसिस करो एंड आप इन्वेस्टेड रहोगे उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म तो कहने का मतलब हाँ, होता है, वो भी मैं समझा देता हूँ एक बार कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, क्योंकि लोग फिर कंफ्यूज करते हैं ना कि मतलब लाइक इन्वेस्टमेंट में कैसे अब इसमें हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइट। कॉमन सेंस के ऊपर भी जाओ ना, तो सपोज करो एक कॉलगेट ले लो, ठीक है। कॉलगेट एक कंपनी है, या फिर जो भी डेली जो सामान आपके घर में आता है, जैसे साबुन हो गया एंड शैम्पूज वगैरह हो गए, अलग अलग। कोई भी तो ले ले, कोई भी ले हाँ, ले। कुछ भी मतलब लाइक नॉर्मल चीजें जो आप डेली यूज में यूज करते ही करते हो, बिना उसके आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली। बिना कॉलगेट के आप ब्रश नहीं कर सकते, बिना साबुन के आप नहा नहीं सकते, सपोज है ना। तो अब ये जो कंपनीज है, ये जो है ये कोई कंपनी बनाती है, तो ये कंपनी आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कॉलगेट का कंपनी है, कॉलगेट का स्टॉक मार्केट में लिमिट ये है, लिस्टेड है। एंड जो ये सब जो शैम्पू साबुन वगैरह जो बनाती है कंपनी, वो भी लिस्टेड है। उसको हिंदुस्तान यूनिलीवर सपोज करो, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको बनाती है ये सारे आइटम्स जो भी हैं हाउस होल्ड वाले। तो अगर आप सोचो कि आप देख रहे हो कि ये कंपनीज आपको बना के जो प्रोडक्ट दे रही है, वो आपके डेली लाइफ में हमेशा यूज होते आ रहा है, खत्म होगा तो आप वापस जाके खरीदोगे। ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, पूरी जो इंडिया है या पूरी जो भी है, सब लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट्स। तो आपको पता है कि ये कंपनी बंद तो नहीं होगी इन लॉन्ग टर्म, है कि नहीं? मतलब आज से 5 साल 10 साल में ये कंपनीज बंद नहीं होने वाली, 5 साल ये में। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाँ। है, तो एज इन लाइक ये तो हम जो है ना इसके लिए हैबिचुएट हो चुके हैं कि हम जो एक हाँ। चीज यूज कर रहे हैं तो वो चीज हमारे लिए रोजमर्रा की चीज है, और वी हाँ। कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट। तो जब आप इग्नोर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली देयर इज अ मार्केट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली। इंडीड। तो हाँ, तो वही ये मैं कह रहा हूँ कि काइंड ऑफ लाइक आपको, मेंटालिटी है यहाँ हाँ पे। मतलब जैसे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको पता है कि वो प्रोडक्ट बिक रहा है। तो आप अगर उस हाँ, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप उस कंपनी के कुछ स्टॉक्स खरीद के रखते हो कि ये कंपनी जो है आपको लगता है कि वो आगे बढ़ेगी। क्यों लगता है? जस्ट कॉमन सेंस कि ये डेली यूज में आता है। ये ऐसा नहीं होगा कि कल से लोग कॉलगेट यूज करना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं होने वाला। टाइम लगेगा, उसमें कुछ साल लगेंगे अगर ये बंद होने वाला रहेगा तो। इतना तो कॉमन सेंस भी बोलता है। तो जब हाँ, आपको हाँ, लग रहा है कि कितने साल तक की जल सकता है, उतने साल के लिए आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो उस कंपनी में, तो आपको लॉस नहीं होगा ना। समझो, लॉन्ग टर्म में आपको वो प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं, जिनका मार्केट में फंड ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा देती है। प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा नहीं देती है, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिट ही देती है ये सब कंपनी। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान के हिसाब से आप स्टॉक्स चूज कर सकते हो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर हाँ। सकते हो। ये तो एक चीज है। मान के चलो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म भी अगर कर रहे हो तो देर इज अ हम्म। रिस्क फैक्टर, जो कि हम्म। आपको मान के चलना है कि यहाँ पे अगर डिप हुआ तो यू विल हम्म। लूज समथिंग। क्योंकि यहाँ पे हाँ। हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर राइट। आप कुछ भी कर रहे हो तो देर इज अ प्रॉफिट एंड देर इज अ लॉस। हम्म। तो कुछ भी हो सकता है, व्हेन द मार्केट इज वेरी मच वोलेटाइल यू विल हैव टू सेट योर माइंडसेट, दैट इज ऑल। तो जब तक आप माइंडसेट नहीं बनाओगे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दैट ऑब्वियसली। इज फेयर एंड फैक्ट। हाँ, जैसे अभी अभी मान लो कि ये जब पहला लॉकडाउन हुआ था इंडिया में, तो मार्केट ना हाँ, डाउन हो गया था। तो मार्केट जब डाउन हुआ था, काफी सारे जो ये हैं स्टॉक्स हैं वो गिर गए थे। मार्केट टूटने का मतलब गिर होता गए है थे। कि हाँ मतलब सारे के प्राइस, क्योंकि डिमांड कम हो गया, लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं। समझ रहे हो ना, वो सीन जब आता है पूरे हाँ, वर्ल्ड में, तो वो मार्केट को इफेक्ट करता है। तो जब वो इफेक्ट किया मार्केट को, तो मार्केट लॉस हुआ, लॉस में गया, तो उसमें काफी ज्यादा लोगों के पैसे लॉस में गए। तो लॉस में अगर गए। जितने भी लोग क्या हुए हैं वहां पे, जितने भी लोगों ने अपना शेयर बेच दिया, मतलब सपोज करो कि आपने कॉलगेट का खरीद के रखा है, कॉलगेट तो नहीं, मतलब सपोज करो कोई भी एक ऐसा आइटम ले लो, जैसे मान टेस्ला ले लो लो। जोमेटो हो गया। जोमेटो को ले लो, एक जोमेटो। जोमेटो क्या है? आपका फूड डिलीवरी कंपनी है।
ठीक है। तो बीच में क्या था उसका, उसका काम क्या है, आपको रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर करके घर पे पहुंचाता है। तो अगर मान लो कि जब जब लॉकडाउन हुआ था पहला वाला, तो सब कुछ बंद हो गया था, फूड डिलीवरी बंद, कोई घर से घर नहीं आ रहा, कोई किसी के यहाँ जाने के लिए वो नहीं था। तो वहां पे जोमेटो के प्राइस स्टॉक्स गिरे होंगे, क्यों? क्योंकि उसके कंपनी में पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि लोग कुछ मंगा नहीं रहे बाहर से। ये जब हुआ तो जोमेटो के जितने भी लोगों ने शेयर्स लिया होगा उसको लॉस हुआ होगा। सबका गया, हाँ मतलब सबका ऐसा भी गया नहीं, ऑलमोस्ट। कंपनी तो बंद नहीं हो गई ना कि आपका पूरा पैसा जीरो हो गया। समझो एक चीज, कि अगर कंपनी बंद होगी तब आपका पैसा जीरो होगा ना। नहीं तो आपने मान लो हाँ कि आपने 10 रुपए का, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कि 10 रुपए का आपने एक स्टॉक खरीदा है कंपनी का, ठीक है। अगर राइट। अभी वो कंपनी का जो प्राइस चल रहा है एक स्टॉक का 10 रुपए है, तो अगर वो जो ये जैसे मान लो कि पेंडेमिक से पहले जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उससे पहले ये 10 रुपए में आपने शेयर खरीदा एंड वो बहुत अच्छा चल रहा है, आपका 15 रुपए हो गया, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद मार्केट एकदम से डाउन हो गया, 5 पे चला गया उसका मार्केट का वो जो शेयर का प्राइस है जो आपने 10 में खरीदा था, आपको 10 रुपए का लॉस हो गया, आपका 15 रुपए हो गया था, बट अब 5 रुपए हो गया। 10 रुपए का लॉस आप हाँ जोड़ोगे कि 5 रुपए आपका जो प्रॉफिट चल रहा था एंड वो डाउन होके 5 रुपए हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आता है, डिसीजन लेना होता है कि अगर आपको लगता है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये जो पेंडेमिक चल रहा है क्या पता कब तक चले एंड ऑल, ये सोच के अगर आप अपने शेयर्स बेच बेच देते हो, आप सोचते हो कि यार 5 रुपए तो है और ज्यादा मैं लॉस नहीं सह सकता, आपने 5 रुपए बेच दिया वहां पे, आपको अपने 10 रुपए का लॉस बुक कर लिया अपना, ठीक है। और आगे टाइम आपने जब देखा कि मार्केट जब क्रैश करा था, इसमें क्या कहते हैं आपका जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद अचानक से राइज करा, है कि नहीं? अचानक से जब राइज करा तो जो वो 5 रुपए का जो शेयर आपका जो डाउन गया हुआ था वो बढ़ के सीधे हो गया 20 रुपए, क्योंकि तो जैसे ही अभी लोगों यहाँ ने, पे, हाँ अभी यहाँ पे होगा आपको क्या रिग्रेट, कि भाई हाँ साहब अरे यार मैं तो जो है ना सोच रहा था कि बेचना है, बेच दिया, मैं क्यों बेचा। क्योंकि लॉस हो ऐसे रहा होता था है। सोच के लोग बेच देते हैं। हाँ बेच देते हैं, डर जाते हैं वहां पे। हाँ। यहाँ पे हम जो आगे डिस्कस करेंगे इसमें डरने वाली ऐसी चीज भी है, मगर इतनी नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। हम्म। क्योंकि ये प्रॉफिटेबल वे में जाएगा। क्योंकि हम जो बात करेंगे इंट्राडे, इंट्राडे इज इक्वल टू द सेम डे ट्रेडिंग विच यू आर करंटली इन्वेस्टिंग इन द अर्ली स्टेजेस हाँ स्टेजेस ड्यूरिंग द डे। इंट्राडे इंट्राडे के बारे में हम आगे डिस्कस हाँ करेंगे, आगे उसमें बात कोई करेंगे, दिक्कत तो नहीं है। हम जस्ट एन हम्म। आइडिया दे देते हैं यहाँ पे कि हम्म। इंट्राडे होगा सेम डे ट्रेडिंग। आप सुबह करोगे, शाम को पैसे निकाल लोगे, क्योंकि आपको हाँ। प्रॉफिट लग रहा है, या फिर आपको कभी भी पीक लग रहा है कि ये सही टाइम है, मेरा प्रॉफिट मिल गया, मेरे को भी निकालना है। तो दैट हम्म। इज कॉल्ड इंट्राडे। और अगर इंटर डे हो गया तो फिर आप मतलब आज भी हो गया, कल भी वेट करेंगे, कल हम्म। हमको जो भी प्रॉफिट आएगा मैं वो निकालूंगा, तो इंटर डे हो हम्म। गया। तो ये चीज आप वो ये अलग चीज हम अलग कर सकते हैं, टाइम, मगर अलग ये अलग हम टाइम के आगे हिसाब बात से, करेंगे इसके बारे हाँ में। वही अलग अलग टाइम के हिसाब से वो ट्रेडिंग का अलग अलग रूल होता है, लोग यूज करते हैं। अगर वो लॉस हुआ, अगर आप उसको वहां पे होल्ड करके रखते हैं, आपको लग रहा है आप एक हाँ जगह, आपको पता है कि वापस से जैसे भी लॉकडाउन खुलेगा लोग खाना मंगाना शुरू कर देंगे, तो कंपनीज बंद नहीं हो रही, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी बंद हो रही है, कौन सी कंपनी नहीं बंद हो रही है, ये सब वो एक फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता लगेगा। तो अगर आपको लगता है अगर आप वहां पे होल्ड करा होता आपने, तो आपको वापस से फायदा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो कंपनीज आपको फायदा दे रही है ना, क्योंकि वापस से आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा डिमांड वापस से बढ़ेगा। तो जस्ट अ कॉमन सेंस। तो जो भी जोमेटो का शेयर से वापस से वो रिकवर कर लिया फटाक से, पूरा मार्केट रिकवर हो गया जैसे ही लॉकडाउन खोला। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म करोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, अगर अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आप बिलीव करते हो कि हाँ ये कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, आप उस कंपनी में बिलीव करते हो तो उसमें इन्वेस्ट करो, और लॉन्ग टर्म के लिए करो तो आपको ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो प्रॉफिट देगी। मतलब 95% चांस है कि वो प्रॉफिट रहती है, और वो जो 5% चांस है वो तो अब मार्केट ही में कुछ हो गया तो क्या कर भगवान सकते भरोसे छोड़ो। हैं। हाँ मतलब लाइक पब्लिक भरोसे, इन्वेस्टर भरोसे छोड़ो। हाँ वही वही बात है कि मतलब लाइक जब आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो उसमें कुछ कुछ क्या चीजें देखना चाहते हो वो मैं बताऊंगा, कभी समझाऊंगा। आगे ये बताओ चीज जरा। है, हाँ ये चीज है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में यही डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग मतलब हो गया कि आप सेम डे, जैसे इन्होंने बताया कि इंट्राडे आप कर रहे हो, इंट्राडे बोलते हैं, इंट्राडे का मतलब होता है कि एक दिन में आपने जो मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे, 9 सवा 9 बजे से खुलता है और बंद होता है तुम्हारा 3:30 बजे, ठीक है। तो इस बीच में आप जो स्टॉक्स खरीद के बेच रहे हो ना उसको इंट्राडे बोलते हैं।
मतलब आप तुरंत खरीदे और आपने देखा कि वो प्रॉफिट हुआ तो आपने बेच दिया, जितना भी शेयर्स खरीदा, तो उसको इंटरडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ बिगिनर्स को, क्योंकि बिगिनर हो आप तो ये करोगे तो आपको एक तो पता नहीं रहेगा कि आप कैसे एनालिसिस करके उस कंपनी में पैसा हाँ, डाल रहे हो, तो आपका जैसे प्रॉफिट होगा मैं लॉस डिवोट होगा। हाँ, जैसे मैं डिमोटिवेट हो गया था 2018 में, हाँ, जैसे बताया था, जैसे जैसे सेम इन्होंने चीज आपके साथ भी हो पैसा गया। लगा दिया बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए, एंड पैसे डूब गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कंपनी क्या करती है, वो कैसे आपका पैसा आगे जाएगा नहीं जाएगा, बढ़ेगा या लॉस होगा, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है उस कंपनी के बारे में, तो आप कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। जब प्रिडिक्शन हाँ, नहीं कर सकते तो फिर आपका वो लॉस ही जाएगा, मतलब मोस्टली लॉस होता है। और प्रॉफिट हो गया तो आपका लक है। तो लक के ऊपर अगर आप अपने पैसे को लगा रहे हो, मतलब समझो कि भगवान भरोसे है वो। तुक्का लगा दिया बस। हाँ, वही तुक्का लगा दिया। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है ये सब जानने के बाद कि क्या कहते हैं उसे, कितने कितने एज में आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि जितना अर्ली हो सके उतना जल्दी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। क्योंकि अभी आजकल एक चीज चलता है कि हमें जल्दी अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, हमें जब 30 साल के हो जाएंगे तब रिटायरमेंट चाहिए, 40 साल के हो जाएंगे तब रिटायरमेंट चाहिए, उसके बाद हमें काम नहीं करना, हमारे पास पैसा पैसा होना चाहिए। मेनली वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि लोग वेल्थ बनाने की सोचते हैं, बट उन्हें आइडिया ही नहीं है कि वो वेल्थ कैसे बनेगा। आपको क्या लगता है कि आप अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, सपोज करो, या फिर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जो भी आपका इनकम है, वो इनकम को आप सेव करते जाओ, सेव करते जाओ, सेव करते जाओ, तो आप 30 साल में अगर आप जितना भी आप सोच रहे हो उतना अगर आप सेव कर लोगे तो आप रिटायर हो जाओगे, आपको लगता है? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है, अगर आपके पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है कि आप बिना काम किए आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते अपना वेल्थ क्रिएट। ये ट्रुथ है। मतलब लाइक आपको एक चीज मैं बताता हूँ। सपोज करो कि जैसे म्यूचुअल फंड लेते हैं, सिंपल। लोगों को म्यूचुअल फंड क्या है पता नहीं है। काफी ज्यादा लोग को मालूम होता है कि म्यूचुअल फंड है, मतलब मोस्टली लोगों को एफडी मालूम होता है, मिडिल क्लास फैमिली में, कि भाई पैसा है, उसको पैसा कुछ आ गया उसको एफडी करा लो, बाद में उड़ा लेंगे, है कि नहीं? यही सुनने को मिलता है हाँ, जनरली घरों में। बट हम क्या कह रहे हैं कि एफडी के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन रेट को वो काट नहीं पाता है, आपको ज्यादातर केस में आपको वो ये हो जाता है, क्या कहते हैं, आपको वो लॉस होता है एफडी, है कि नहीं? तो एफडी से बेटर ऑप्शन है क्या? म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको आपको पता लगेगा। म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है ना कि सपोज करो कि स्टॉक्स में आपको पैसा लगाने नहीं आता है, आपको ना फंडामेंटल एनालिसिस करने आता है, आपको ना टेक्निकल एनालिसिस करने आता है, और आप चाहते भी नहीं हो करना, है कि नहीं? आपको मतलब नहीं पता है, आपको मन भी नहीं है करना, आप नहीं चाहते हो कि करें। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में एक कंपनी होती है, जो कंपनी आपसे पैसा लेती है, ठीक है? आप उस कंपनी को पैसा देते हो, कुछ पैसा देते हो, मतलब सपोज करो 1000 रुपए, आपको एक मतलब मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, आप 500 भी दे सकते हो, सपोज हाँ, करो कि आपने 1000 रुपए एक कंपनी को दिया, एंड उस कंपनी को बोला कि भाई आप एक काम करो, ये 1000 रुपए लो और अपने हिसाब से स्टॉक्स में लगाओ, क्योंकि उस कंपनी स्टॉक्स में में कुछ, लगाओ और मेरे को हाँ, प्रॉफिट दो। वही मतलब ये कुछ होता कुछ है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जिनको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने आता है। वो लोग क्या करेंगे कि आपके जैसे 1000 रुपए आपने जो दिया है महीने में, वो वैसे और भी लोग हैं, मतलब इंडिया में और भी लोग हैं जो आपको कलेक्टिव अमाउंट उसके पास देते हैं, मतलब पैसा देते हैं, वो सब लोगों से पैसा लेके, और उनमें जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके आपके जो पैसे हैं उसको लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है? भाई मैं भी हूँ, वो सेक्शन में मैं भी आता हूँ। हाँ, मतलब लाइक ये मेरा वही, 11,000 रुपये लगा हुआ है उसमें। अरे ये जरूरी है, ये मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स। तो मतलब इसके खिलाफ नहीं हूं मैं, और काफी लोग इसके खिलाफ भी होते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा आपका ये होता है वो होता है, बट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट उसके, हाँ, उसके मैं बारे में हूँ मैं बताता हूँ मैं थोड़ा सा। मैं हूँ क्या? मैं हूँ मैं बताता हूँ, रुक। मैं किया हूँ फोन पे पे, ठीक है। मैं हूँ ओके। फोन पे पे लिक्विड फंड्स करके एक हाँ, लिक्विड ऑप्शन फंड्स आता है, भी ठीक होता है। है। लिक्विड फंड्स, उसमें लिक्विड फंड्स में मैंने आदित्य बिरला वाले पे एवरी मंथ 1200
जैसे कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट हर एक जगह में डिवाइड किया हूँ, मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ डिवाइड किया है। ये एक चैनल है जहाँ पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट 1200 रुपये से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो अभी तक उसमें जमा हुआ है 11,000, और ये 1 साल से कर रहा हूँ। बीच में मेरा ये अमाउंट हो गया था डबल, मतलब कि मैं इसमें अमाउंट डालता गया और ये इन्वेस्टमेंट होता गया। मगर इसमें मेरे को रिटर्न कितना मिला, एक्सपेक्ट कर ले, मतलब एक अंदाजा लगा लो। म्यूचुअल फंड्स का मोस्टली लाइक क्या होता है ना कि अलग अलग टाइप के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा हाँ, कितना रिटर्न दे रहा मगर है। सिलेक्शन के हाँ। टाइम पे मेरे को बताया था कि 6% का मेरे को रिटर्न मिलेगा ऑन एन एनुअल बेसिस। ओके। तो मेरा एनुअल तो हो गया, ठीक है। एनुअल बेसिस पे मेरा रिटर्न कितना होगा तुम एक्सपेक्ट करके बताओ, मोस्टली तुम्हारा एक्सपेक्टेशन। म्यूचुअल फंड तो मोस्टली तुम्हारा 15% तो दे ही देता है, अगर थोड़ा सा हाई नहीं रिस्क मिला, वाले में जाओगे तो। हाँ नहीं मतलब मिला। डिपेंड करता है कि वो कौन सा आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो, वही तो वो पैसे मैं किस में उसके लगा बारे रहा है, में उसका पूरा होल्डिंग सब रिसर्च किया देखना था। होता है। तो उसका रिसर्च किया था, तो मेरे को उसके बारे में मालूम पड़ा था कि दिस इज अ टॉप कन्वर्टिंग या फिर टॉप रिटर्न्स काइंड ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट। तो मैं क्या हम्म। किया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। बाय द एनुअल पीरियड, उसका एनुअल जैसे ही खत्म हुआ हम्म। तो मेरा रिटर्न हुआ 2%। 2%। तो समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब कि लिक्विडिटी फंड्स में भी जब अगर आप तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बोलते हैं कि लिक्विड भाई साहब आपका इतना इतना आएगा, नहीं नहीं, तो मैं नहीं बता रहा होगा। हूँ ना, लिक्विड लिक्विड फंड्स जो होता है ना, लिक्विड फंड में क्या होता है कि आप पैसे बहुत ज्यादा टर्म तक के लिए इन्वेस्टेड नहीं रखते हो। लिक्विड फंड का मतलब होता है कि आप जब चाहो तब आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो, हाँ, है ना। निकाल सकते हैं, आप ये मगर देख के इसमें किए जो है होगे। ना, बता भी रहा था। हाँ, देख के किया था, तो मैं हाँ। बता रहा हूँ। अब ये जो बात चल रही है म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो हम्म। इसमें म्यूचुअल फंड्स में लिक्विड फंड्स करके भी एक ब्रांच हाँ आता है। आता है, अलग अलग टाइप के तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हाँ, तो एक स्टेबलाइज्ड म्यूचुअल फंड है जिसमें आप एक बार अमाउंट इन्वेस्ट कर दो तो वो एक लॉक इन पीरियड होता है, उसी के बाद आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो हाँ। ये एक थोड़ा एक पॉइंट है जहाँ पे आप मेंटालिटी लेके चलो कि आप पैसे निकाल नहीं सकते अंटिल दैट पर्टिकुलर मोमेंट। हाँ मतलब वो अगर एक एफडी निकालोगे की तो तरह हो आपका गया, एक, मतलब लाइक कि एफडी में हाँ, आप एक पैसा डाल देते हो एक टर्म के लिए कि सेम इतना साल चीज, के बाद हम निकालेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो उसको वन सेम टाइम चीज है। लमसम बोलते हैं कि लमसम अमाउंट आप उसमें डाल दिए एंड आप वेट कर रहे हो उसका कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा हाँ मैं। बट एक और चीज होता है कि आप एक और टर्म होता है म्यूचुअल फंड में कि आप पर मंथ आप कुछ पैसे उसमें डालते हो, जिसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, वो बेटर है। क्यों बेटर है मेरी उसका? लैंग्वेज में वो डिफरेंट हो जाएगा, फिर एसआईपी के मेरी लैंग्वेज में फिर डिफरेंट होगा, वो मैं बाद में बोलूंगा। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि आप जैसे म्यूचुअल फंड देखो, मेन चीज क्या है ना कि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने में भी लोग गलती करते हैं, जिनकी वजह से जैसा आपने अब बोला ना कि आपको 2% रिटर्न मिला है, तो उसका भी कुछ रीजन होगा, है कि हाँ, नहीं। जो जो आपको म्यूचुअल फंड वाले बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगा लिख दिए हैं, उससे नहीं होता है। अगेन आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा उसका कि वो म्यूचुअल फंड कैसा है ये एंड सारी कितना मेरी रिटर्न दिया गलतियां है। बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ। ये सारी मेरी गलतियां बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये करेक्शन बाद में किया हूँ। तो ये हम्म। हम सिस्टमेटिक वे में आगे जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ क्योंकि आप जब हाँ, किए हो गलती, उसके बाद आपको पता चला है तो आपको होता है ना वो और एक्सपीरियंस। थोड़ी कुछ हैं जो बाहर आएंगी, और थोड़ी कुछ हैं जो कि हाँ। बाहर आएंगी। तो उसमें मेरे को बता रहा हूँ ना, बताओ ना। उसमें मेरे को लिटरली औसम मेरे को प्रॉफिट्स मिले थे, पता है, औसम प्रॉफिट्स मिले थे। मगर हम्म। बीच में जो रूमर्स निकले थे ना, हम्म। उसमें मेरा लॉस हुआ। जो रूमर्स, सिर्फ रूमर्स फैले थे, उसमें मेरा लॉस कर दिया। नहीं तो हम्म। मेरा प्रॉफिट भाई साहब आज मस्त मस्त प्रॉफिट मिलता मेरे को। अब वही तो क्या बात है बोलते ना हो। कि आप खुद कितना कैपेबल हो उसको एनालाइज करने का, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। र्यूमर्स एंड वो जो न्यूज वगैरह में और या किसी के टिप के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ज्यादा चांसेस होता है कि आपको लॉस होगा। ये मतलब टेस्टेड एंड प्रूवन चीज है, ये हमेशा अपने हाँ, दिमाग में प्रूवन रखना। चीज है, हम्म। प्रूवन चीज है। तो यही चीज मैं अपनी मेंटालिटी में लेके चला। और अभी रिसेंटली अभी मस्त जबरदस्त मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट मिला है, क्योंकि जो आप कि वो खुद ऑलमोस्ट, डिसीजन ले रहे होगे हाँ, सब खुद एनालाइज करके। डिसीजन। और थोड़ा, हाँ, एक सोर्स पे मतलब अपना जो है ना, अ, एक डिसिसिव पार्ट होता है, ठीक है। एक हम्म। इंसान में जो है ना अपना खुद का एक थिंकिंग एबिलिटी है, तो हम्म। उसको जो है ना अपना एनालिटिकल स्किल्स पे जो है लेके चलो। तो हम्म। अभी एक बंदा बोल रहा है ये चीज, ठीक है। तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे, कि तुम जो है ना एक तो बात सुन चुके हो, व्हाट हम्म। अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, हम्म। कि क्या हो रहा है। तो अपना रिसर्च तो करो थोड़ा।
तो जब वही तुम वही रिसर्च वही। करोगे तो रिसर्च के बाद तुमको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ ये है, तो तुमको आगे क्या करना है, तो हम अपना जो है ना डिसीजन वहाँ पे ले सकते हैं। तो जब हम्म। मैं डिसीजन लिया वहाँ पे, तो वो मेरे को बेनिफिशियल प्रूव हुआ है। तो वो प्रूव ऑब्वियसली। होने के बाद में मेरा वो चीज़ देख के मेरे फैमिली में मेरी बहन ने और मेरे कुछ दोस्त हैं हम्म जो कि मेरा मेरा साथ दिया, और वो लोग भी अभी बेनिफिट कर रहे हैं उससे। हम्म जिसमें वो लोग अभी थोड़ा रिसेंटली जो थोड़ा मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ है, हम्म उससे हम सब इफेक्ट हुए हैं। इट इज़ नॉट ओनली मी, इट इज़ हम्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो कि हम्म। इलॉन चाचा जो काम किए हैं वो तो उसके वजह से करेंगे जब जब इलॉन चाचा जो आएगा काम आएगा किए उसका हैं, भी, ये भी हाँ, टॉपिक आएगा, हम डिस्कस करेंगे। उसके वजह से जस्ट समझ सकते हो कि ये जो है ना, एक बंदे के वजह से पूरा मार्केट भाई साहब उसका वाट लगा ये पड़ा है, ये ठीक ये है। ये इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहले थोड़ा इन लोगों को मैं जल्दी थोड़ा सा आएंगे ज्ञान अभी। कर दूं, थोड़ा ज्ञान दे देता हूं ताकि इन लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि लाइक हम क्या बातें कर रहे हैं। और जो लोग पहले से हाँ थोड़ा बहुत कर रहे होंगे उनको थोड़ा और स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगा, थोड़ा सा आप अच्छे से आप उसको फिगर आउट कर पाओगे कि क्या चीजें कैसे देखनी होती है। तो हाँ एक एक चीज होता है कंपाउंडिंग, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़े होगे अपने स्कूल्स में। तो बट इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आता है। तो आपको क्या होता है, कंपाउंडिंग को ना एट वंडर भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका, वो क्या कहते हैं, मैं आपको एक शेयर करता हूँ स्क्रीन एंड आपको बताता हूँ कि कैसे आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, एंड कंपाउंडिंग का जो जादू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जो ये पॉडकास्ट अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो यूट्यूब पे देख लेना, उस पे मैंने स्क्रीन शेयर करके ये दिखा रखा है। तो अभी चलते हैं हम अपने, एक सेकेंड रुक जाओ। ये आ गया है, स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है। राइट। तो यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर है जो मैंने खोल रखा है HDFC का। तो ये आप गूगल करके आप चेक कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। तो देखो एक चीज मैं आप लोग को सिखाता हूँ, ये चीज अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो ना तो ठीक है, सुन रहे हो तो ये सुन लो, आपको पता लगेगा। बट अगर ये आप देख लेना टाइम निकाल के यूट्यूब पे एक वीडियो काम फॉर्मेट करना, में। यहाँ पे जो, हाँ, यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं अपने पास, ये वाले हेडिंग्स उनको अगर रीड आउट कर दो जो भी स्पॉटिफाई पे हैं, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ ये है, कि हम हाँ ये वही कर रहे मैंने हैं यहाँ बताया पे। ना, आप गूगल पे जाना, गूगल पे जाके लिखना HDFC कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, आपको मिल जाएगा वो। तो ये पेज खुलेगा, आप जो लोग देख रहे हो यूट्यूब पे वो लोग यहाँ ध्यान से हाँ देखो। ये समझने वाली चीज है। सपोज करो कि हम, हमारे पास ना 1 भाई, हजार मिडिल रुपए। क्लास वाला, अपना हाँ मिडिल अपना मिडिल क्लास क्लास वाला स्टेटस के हिसाब से सिनेरियो। बात करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है सिनेरियो वो चलो। वाला लेके चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि सपोज करो, ज्यादा अगर होगा तो फिर उन लोग को थोड़ा हाँ थोड़ा लगेगा कि क्या चल रहा है, बट ठीक है। क्या चलो चल हम रहा है। अपना लेके चलते हैं कि मान लो 1,000 रुपए। 1,000 रुपए हम्म, हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 1,000 रुपए लिख रहा हूँ मैं कि आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली। मंथली कहने का मतलब कि आप 1,000 रुपए बिना कुछ किए आप जितना भी कमा रहे हो पैसा, आप 20,000, 25,000, 30,000 मतलब जो ये भी पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हो। सेविंग्स, हाँ ये वाला एक्स्ट्रा उसमें से, सेविंग्स की बात कर रहे हैं हाँ मतलब कुछ भी आप जितना भी कमा रहे हो उसका 1,000 रुपए निकाल के उसमें से आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1,000 रुपए मंथली, ठीक है। मंथली आप कब तक के लिए कर रहे हो इन्वेस्ट? मान लो हम यहाँ पे लेते हैं हम। 10 साल ले 30 इयर्स। लें। नहीं नहीं 30 इयर्स लेते हैं, अभी बच्चे हैं ना, मतलब लाइक हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं हाँ, जो, लॉन्ग टर्म चल रहा है तुम्हारा। हाँ लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप मान लो जो भी आप लोग सपोज कर रहे हो, जो भी 10th 11th 12th की के जो किड्स हैं, जिनको 1,000 रुपए तो आप जो उड़ाते हो ना पैसे बाहर खेलने में या फिर फालतू की चीजें खरीदने में या जो भी, तो वो अगर आप सेव करके उसमें से 1,000 रुपए अगर मंथली आप इन्वेस्ट करते हो तभी से आगे के 30 साल तक, ठीक है, तो आपको ये क्या सिर्फ ज्यादा देखने को एस्टिमेटेड मिलेगा। है। हाँ ये ये एस्टिमेटेड है, सिर्फ मैं आपको एक एस्टिमेटेड दिखा है। रहा हूँ। मैंने 30 साल कर दिया है एंड 30 इयर्स करके, अगर यहाँ पे आपका एनुअल इनकम जो रिटर्न है वो आप जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड्स या फिर जहां भी आप इन्वेस्ट करते हो वहां पे आता है कि कितना परसेंट आपको एनुअली वो रिटर्न दे रहा है, वो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके वो स्टॉक्स या जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपने, हम्म, तो आपको मिनिमम जो 12% से 15% का जो वो होता है क्राइटेरिया, अगर आपको एनुअल रिटर्न 15% या फिर 12% भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट जो कंपनीज हैं वो 30% के तक भी रिटर्न देती हैं, बट वो मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको सपोज करो कि मैंने 15% लिया है, एक एवरेज 15% आपको सारी कंपनीज दे देगी। तो सपोज करो 15% अगर आप
कर 15% एनुअल इनकम जो रेट है, एनुअल रेट के हिसाब से अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लगा, तो अब देखो 30 साल के बाद आप कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, 3 लाख, सॉरी, हाँ 3,61,000 रुपए, 3.61 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है 30 साल तक, ठीक, ओनली। एंड वो ग्रो होके कितना हो जाएगा, 70 लाख रुपए। ठीक है। अब सपोज करो एक और चीज मैं दिखाता हूँ कि जस्ट जस्ट जो मैंने ये 30 साल है, आपने सोचा कि यार 30 साल तक आपने जस्ट आपने 1,000 रुपए ही बस इन्वेस्ट किया है पर मंथ। ठीक है, रिगार्डिंग ऑफ द मार्केट का अप डाउन जो भी हो रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप पर मंथ 1,000 रुपए डाल रहे हो। ठीक है, वो जहां ऊपर नीचे होगा वो लॉन्ग टर्म में वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, तुम्हारा एडजस्ट हो जाता है प्रॉफिट्स। तो अभी जैसे देखो कि अगर आपने 30 साल तक इन्वेस्ट किया, आपके अकाउंट में आपको दिखा रहा है 70 लाख रुपए, बिना कुछ किए, जस्ट आपने 1,000 रुपए ही किया इन्वेस्ट। तो आप जब 30 साल के बाद आप जब देख रहे हो, तो आपने सोचा कि यार 70 लाख हो गए, तो 5 साल और कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो 5 साल और कमाना है, कमा लेंगे, 1,000 1,000 डाल देते हैं सपोज करो। तो आप गेस करो कि अगर मैं इसको और 5 साल कर देते हैं, 30 साल, जीरो से लेके 30 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है, तो 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से तो आपको 70 लाख रुपए मिले हैं। तो जस्ट 5 साल और बढ़ाएंगे तो कितना होगा, आप गेस करो तो। इसको मेरे को बोल रहा है, हाँ, आप गेस करो हो कितना जाएगा मिलेगा। आराम से, हो जाएगा 85 या 95 तक चला जाएगा आराम से। ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे आसिफ भाई को भी लग रहा है कि 5 साल में, 5 साल, जस्ट और 5 साल अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर 1,000 रुपए, तो ये आप बोल रहे हैं कि 80 to 90 लाख रुपीज हो जाएगा। तभी हम यहाँ पे चेंज करके इसको 5 years और बढ़ाते हैं, और देखते हैं कि कितना बढ़ा। ये देखो, कैन यू बिलीव दैट, इसको बोलते हैं पता पावर है ऑफ मेरे को इसके कंपाउंडिंग। बारे में, ये मैं चेक किया था, ये वाला चेक किया था मैं, ये कंपाउंडिंग का हाँ, मेरे को आइडिया यही, था। हाँ यही तो जादू है ना, कि आपने क्या किया हाँ कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये बढ़ के आपका 1.5 करोड़ हो गया बस जस्ट नेक्स्ट 5 ईयर में। तो होता क्या है ना कि आपने पैसा नहीं निकाला, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो भी कंपाउंड होता है साथ में। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको बैंक देती है, उसमें नहीं होता वो। ये नहीं तो होता है। हाँ, तो ये जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है ना, ये आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाएगा, ये आपको इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। तब तब ऐसे होता है वेल्थ क्रिएट। तो सपोज करो हाँ आपने मगर बस, जो बच्चे अभी करने वाले हैं, मगर ये एक चीज ये ध्यान में लेकर चलना कि ये वाला अमाउंट जब आप इन्वेस्ट करो तो ये निकालना मत। ये, हाँ राइट हाँ राइट ये राइट राइट वाला भाई। चीज ये एक है, अगर आप निकालोगे ये अमाउंट तो आपका तो जो ये साइकिल परसेंटेज टूट होगा ना जाता है। डिप हो जाएगा, हाँ ये परसेंट डिप हो जाएगा। हम्म। तो ये जो परसेंटेज अगर डिप होगा तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम अगेन, फिर मतलब से स्टार्ट करना पड़ जाता है। स्टार्टिंग राइट। फ्रॉम जीरो नहीं। फॉर एग्जांपल अभी इसमें ग्राफ में हम हमको देख रहे हैं कि 75 lakhs का हमको एक डिप, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लॉब दिख रहा है हमको, ये 75 lakhs के पास आपका एक ब्लॉब है। तो हम्म। आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने एक 25 लाख रुपए शायद, फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए 25 lakhs आपने विड्रॉ हाँ। कर लिए। तो अगर आप जो है ना, अब ये 25 lakhs जो आपने विड्रॉ किया है, जब आप निकालोगे तो इसका परसेंटेज डिप होगा। तो अब ये जैसे ही परसेंटेज डिप होगा ना, तो आपका जो पूरा फिर से आप अगर नया वाला थाउजेंड थाउजेंड रुपीज जो आप इन्वेस्ट करोगे, तो मतलब यू आर डूइंग इट ऑन अ हायर अमाउंट। तो मतलब ये जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन हुआ था, जो हम्म। प्राइस रेंज बढ़ा हुआ था, तो यू आर परचेजिंग ऑन अ हायर अमाउंट। तो प्ले क्लेवर, यहाँ पे ये वाले ट्रिक्स मैं आगे जाके शेयर करूंगा, दिस इज जस्ट अ हेड्स अप। तो हम्म। ये वाला आपको नहीं करना है, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर आपको करना है एंड इफ यू आर सीरियस, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस, वही यू वही हैव वही, टू। ये अगर एकदम एक बिल्कुल बार, बिल्कुल सही बात बोला आपने। हाँ अगर आपने एक बार कर दिया है, देन यू हैव टू फॉरगेट दिस अमाउंट। समझ लो कि ये अमाउंट आपके हाथ में नहीं है फॉर द नेक्स्ट सर्टेन 30 ईयर्स। ईयर्स, थर्टी हाँ फाइव ईयर्स सर्टेन राइट। ईयर्स तक आपका हाँ, अमाउंट ये नहीं है आपके पास। आप थर्टी तो ये फाइव आपको लेके ईयर्स तक, चलना है। हाँ जस्ट 35 ईयर्स तक पर मंथ आपने 1,000 रुपए डाला है, मैंने ज्यादा भी नहीं डाला है, सपोज करो मैंने ज्यादा भी नहीं डाला है, हाँ और 35 साल होते होते तक आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ठीक है, आपने उसके लिए देखो कोई रुको, भी काम मैं नहीं यहाँ पे करा। और एक चीज, हाँ और आप और एक चीज यहाँ पे ये भी बताऊंगा हम्म। कि हमको जो है ना एक वो मिलेगा, एक सेकेंड। तो हमको ये लगेगा कि भाई साहब मेरे पास जो है ना इतना पैसा है, तो मैं और क्या करूं।
तो जो है ना माइंड गेम्स खेले, माइंड हमारे साथ गेम्स खेलेगा। हम्म आपको जो है ना इन्वेस्ट करना है, आपको टोटल फिगर नहीं देखना है। ठीक है, टोटल फिगर नहीं देखना है। आप एक बार इन्वेस्ट कर दो तो आपको जो है ना फिर से इसके पीछे घूम के नहीं देखना है। हम्म इन्वेस्ट करते जाओ, लास्ट में वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंस, हम्म। लुक एट इट एट द एंड। उसके उसके अभी नहीं लिए देखना उसके है। लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ। जैसे आपको जैसे लग रहा है कि आप कितने लोग होते हैं ये सोच रहे होंगे कि यार हम 1,000 रुपए तो मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इसका देख भी नहीं रहे हैं, मेरा पैसा बढ़ भी रहा है, मैं उसको निकाल भी नहीं सकता, तो यार 35 साल हमें वेट करना पड़ेगा ये 1.5 करोड़ के लिए। तो ऑब्वियसली ये 35 साल आपको 1.5 करोड़ के लिए वेट करना पड़ेगा। बट आप एक और चीज कर सकते हो कि आप प्लानिंग कर सकते हो, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंस, जिसकी बातें कर रहा हूं मैं, कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान्स कर सकते हो कि आपको किस चीज के लिए आप गोल सेट करो ना। आप गोल सेट करो कि मुझे मान लो आगे आगे के 10 साल में मैंने गाड़ी लेनी है, सपोज करो 10 साल में, आगे के 10 साल में मुझे गाड़ी लेनी है। आप अभी 10th क्लास में पढ़ते हो, आप 20 के होगे तब तक आपको गाड़ी लेनी है। तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करो अलग से। समझ रहे हो? आप अलग से हाँ ये जो 1,000 रुपए है ये आप अलग से डालो, आप उसके लिए और 1,000 रुपए डालो। समझ रहे हो? ऐसे करके डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, कि ताकि आपको अलग अलग गोल्स के लिए आपको उस समय पे आप वो पैसे निकाल सके। और एक चीज, आप उसको छेड़छाड़ मत करो। अभी जैसे मान लो छेड़छाड़ तो कि बिल्कुल मना है यहाँ ऑब्वियसली पे। बिल्कुल छेड़छाड़ मना है। करोगे तो आपका ये कंपाउंडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिससे आपको ये जो 1.5 करोड़ दिख रहा है ना, ये आपको मिलेगा नहीं। अगर आप सोचो, जो लोग कर नहीं पाते हैं और जो लोग एक्चुअल में पैसा कैसे बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आप सपोज करो 1,000 रुपए पहले से अगर आप देखते आ रहे होगे, अगर ये बातें मुझे पहले पता होती जब हम बच्चे थे और 1,000 रुपए स्कूल में उड़ाते थे थे और ऐसे ही हमारे स्कूल पास, में। हाँ अब बात मतलब ये है रवि, यहाँ पे जो है ना अपने पास ये वाला रिसोर्सेस था नहीं, अपने नहीं पास था ना, पीसी नहीं था, और हमको जो है ना इतना नॉलेज नहीं था नॉलेज जब वो नहीं था। टाइम पे। अब और पैसे यहीं भी पे कहाँ मिलते थे, अबे पैसे पैसे कहाँ तो मिलते फिर थे। भी पैसे तो फिर भी हम 500 तो उड़ाते थे ना। 1,000 रुपए नहीं मेरे उड़ाते थे, टाइम पे तो नहीं 500। था ना। हाँ मतलब मेरे लाइक टाइम मैं पे तो अपनी नहीं बात था। कर रहा हूँ तो अपना मैं अपनी अपना बात ना करूँ। सिचुएशन। हाँ ऑब्वियसली मतलब लाइक कि 500 रुपए तो हम लोग ऐसे ही उड़ाते थे। बट जो भी है, अगर आप थोड़ा बहुत सेविंग्स करके आपने अगर ये किया होता अभी तक, तो हमारे अकाउंट में 10 साल में काफी रुपए होते हैं, मतलब लाइक 40-50 लाख काफी। रुपए अकाउंट में होता। तो अभी आप सोचो, सपोज करो, इसी से मैं आपको ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला ना, एक क्वेश्चन था कि एट व्हाट एज यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो ये आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपको ये वेल्थ मिलेगा। समझ रहे हो ये चीज? कि अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो अभी से लेके आपको 35 साल लगेंगे। अगर आप पहले के 10 साल पहले से अगर ये सेम चीज कर रहे होते तो आपको आगे के 20 साल लगते बस। अगर यही आप सोचो ना कि अगर आपने 35 साल किया, आपने अपने अकाउंट में आपके 1.5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? और हाँ, तो ये चीज हमारे सीनियर वॉचर्स जो भी है, वॉचिंग पीपल, उनके लिए हाँ। भी अप्लाई करता है। हम्म अंकल जी, आपके लिए ये चीज हम बता रहे हैं, हम छोटे हैं एज में, मगर हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में सोच के ही इसमें हमने जो है ना कदम रखा है। हम्म। और जब हम रखे हैं तो हम इसमें जो है बहुत कुछ हमारा टाइम इन्वेस्ट किया है, तभी हम्म। जाके हमको इतना कुछ पता हुआ है इसमें। अग्री वही। करते हैं हमारे जो सीनियर वॉचर्स जो भी हैं, उन लोग हम्म। व्यूअर्स जो भी हैं, उन लोग उनको हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। बट मार्केट हैज़ चेंज्ड। यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। ऑब्वियसली काफी लोगों को नहीं हाँ, पता है ये बात। काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो अगर इन्फॉर्मेशन अगर शेयर की जाए तो जिन इट लोग वुड को बी पता है वो लोग तो बेनिफिशियल। कर ही रहे हैं। हाँ, जो जो पता है, मगर शेयर कौन कर रहा है? हाँ शेयर नहीं कर रहे, शेयर हम कर रहे हैं ना। तो वही तो हम बोल रहा हूँ, लाएंगे ना शेयर कौन चेंज कर रहा है? चेंज है इसीलिए यहाँ तो पे, मैंने तो वो शेयर तो चाहिए। इसीलिए तो मैंने सोचा कि यार इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बैठे बैठे बहुत। सोचते हैं यार कि बस हम अमीर बन और जाए, साथ बट में अमीर बनने का। लॉकडाउन भी है। हाँ। साथ में लॉकडाउन भी है, और ये आजकल शेयर मार्केट भी इस पे भी एकदम मैं बूम बताऊंगा बूम है। कि आप महीने का, जैसे आप सपोज करो, ये जो 1,000 रुपए मैं बोल रहा हूँ ना, कि आप ये महीने का 1,000 रुपए बिना कुछ किए आप कैसे कमा सकते हो, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप आराम से ये भी कर सकते हो स्टार्ट। इसके बारे में बिल्कुल मैं फुल प्रूफ प्लान भी दूंगा आपको, जिससे आपको हाँ। आराम से हो जाएगा। बट ये एक चीज देखो कि अभी मैंने ये 15% मैंने वो लिया था एनुअल रिटर्न। अगर आप थोड़ा सा, जब आप कुछ साल के हो जाओगे ना, कुछ साल जब इन्वेस्टमेंट करना लगोगे, तो मान लो 2 साल 3 साल जब आपका दिमाग में जब इन्वेस्टमेंट चलने लगेगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि अभी आपको 15% मिल रहा है रिटर्न, तो आप इसको बढ़ाओगे।
अलग अलग डिवर्सिफाई करके, या फिर जो भी आप अपना जो रिटर्न है उस पर आप फोकस करोगे, आपको पता लगेगा कि आप अपने रिटर्न्स कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम आपको इतना नॉलेज खुद हो जाएगा। तो हाँ आराम से इन्वेस्टमेंट करके आप 20 to 25% रिटर्न बना सकते हो एनुअली, ठीक है। तो अगर मान इजीली लो, होगा। हाँ इजिली आप बना सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मान लो अभी जब ये 15% मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ एनुअल रिटर्न, अगर हम इसको यहीं पे 25 कर देते हैं जस्ट, तो देखो वहां पे प्राइस 25% ऑन एनुअल रिटर्न, 35 ईयर्स में आपके अकाउंट में कितने रुपए होंगे? 28 crore 84,000 रुपीज। कैन यू मगर बिलीव ये दैट? वाला चीज यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये थोड़ा रिस्की फैक्टर होगा भाई, क्योंकि रिस्की तो मालूम है। हाँ रिस्की रिस्की का फैक्टर बात नहीं होगा। कर रहा ना मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने गोल, मैंने आपको क्या बोला था कि गोल आप डाइवर्सिफाई करोगे, ठीक है। आप जो 25% वाला जो पार्ट है, आप जो पच्चीस अच्छा परसेंट का तुम पैसा लगा उस रहे टाइप में हो, जा रहे हो। वो आप अलग से ठीक कर है। रहे हो हाँ साथ में। ये तुम डिफरेंट में ये डिफरेंट चीज बता रहा है, ठीक है, तो ये वाला हाँ डिफरेंट हो रहा है इसमें, तो ये एकदम अलग टॉपिक में जा रहा है फिर। चलेगा, कंटिन्यू हाँ, कर। मतलब लाइक मैं ये बता रहा था कि मतलब लाइक आपको पता लगेगा कि आप अपना जो अमाउंट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप जो आपका जो वो 15% पे चल रहा है वो आप चलने दो, उसको आप लेके जाओ वहां तक करोड़ों में। लेकिन आप जब आगे चलोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप 25% भी कर सकते हो। तो आप पच्चीस मगर ये परसेंट के लिए भी अलग कंपाउंडिंग से गोल में कर सकते हो। थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, मगर पॉसिबल हो सकता है नहीं नहीं अगर नहीं नहीं, अनरियलिस्टिक नहीं है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट यही है, अगर आप पैसे को छेड़छाड़ नहीं किए तो बिल्कुल मिलेगा आपको इतना मैं रिटर्न। वहीं पे आ रहा था, मैं वहीं पे आ रहा था। तो वही बात है ना, मेन तो वही है कि आप छेड़छाड़ नहीं करोगे तो आप बिल्कुल कमाओगे। छेड़छाड़ किए हाँ तो दिक्कत होता है। अगर आप सोचो, अगर आप ये जो मैंने 1,000 रुपए कहा है, कितने लोग होते हैं जो 1,000 रुपए नहीं, कितना, अब जैसे मान लो कि इसी को मैं बढ़ा ढाई देता हूँ। हजार लेके चलो, 2,500 ढाई लेके हजार चलो। नहीं, मतलब ठीक है, हाँ 2,500 हम ले सकते हैं, बट मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर आप महीने का मान लो लाख रुपए कमाते हो, फॉर एक ज्यादा नहीं इंस्टेंस। हो गया? कमाते हैं लोग, बहुत लोग कमाते हैं लाख रुपए, मैं उनकी मिडिल बात कर क्लास रहा हूँ। फैमिलीज की बात करना। अच्छा चलो ठीक है, मिडिल क्लास को ले लेते हैं, 50,000 महीने का कमाते हो। हाँ ये ठीक ऑल रहेगा। राइट, पचास ऑन एन हजार महीने एवरेज की बात। हाँ ऑन एन एवरेज आप 50,000 महीने का कमा रहे हो। एंड 50,000 में से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपने 45,000 आपने एक्सपेंसेस करे, जो भी है एक्सपेंसेस करा, कुछ पैसा सेव करा, जो भी है रेंट वेंट फलाना ढिमकाना जो भी देना दिया। एंड 5,000 रुपए आपने निकाले उसमें से, और हर मंथ आप उसमें से इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हम इसको जो 1,000 है उसको 5,000 कर देते हैं जस्ट। अगर आप वो नहीं चलो पांच सही हजार चलो। करके ले रहे हो, तो थ्रू द 35 ईयर अगर आपने नहीं टच किया अपने पैसे को, 25% के हिसाब से अगर आप कंपाउंड करने देखोगे, तो आपके अकाउंट में 144 करोड़ रुपीज हो जाएंगे। समझ रहे हो? अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप यूट्यूब पे देखना, मैं जो ये करके दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे दे लो 15% ले लो, जो नॉर्मल आराम से मिलेगा आपको। तो कैन भी यू सात बिलीव, करोड़ सेवन कहीं नहीं पॉइंट गए। सेवन पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज आपके अकाउंट में, आप करोड़पति बन गए बिना कुछ किए। अगर आपने अपने पैसे को हाथ नहीं लगाया बस। आप हाँ जॉब करो, आप नॉर्मल जॉब करो, जरूरी नहीं है आपको बिजनेस देखो करना है। यहाँ पे, हाँ जैसे क्योंकि मैं अपना इंट्रो में स्टार्ट ही किया था जबकि मैं हम्म। बता रहा था कि मेरे को फाइनेंशियली मेरे लाइफ में थोड़ा स्टेबल होना था, वही। क्योंकि मेरे पास फैमिली भी है, बच्चे भी हम्म। हैं। क्योंकि मैं जो है अगर इन्वेस्टमेंट अगर करूं हम्म। और अगर मैं स्टॉक मार्केट में ही रहूं, तो हम्म। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू फीड माई चिल्ड्रन, माई वाइफ। ऑब्वियसली। भाई साहब मैं करंट का बिल भी नहीं भर पाऊंगा इस हिसाब से, ठीक है। वही। तो उसके हिसाब से आपको जो है ना, एक चीज ये करना है, आपको एक तरफ से जॉब करना है। डू नॉट लीव योर जॉब। या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपका, अगर इस काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन में अगर आप फंसे हो, हम्म। ट्राई एंड मेक श्योर आप जो है एटलीस्ट थोड़ा परसेंटेज आप अगर निकाल सकते हो। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो राइट। ये 2 साल बहुत टफ चल रहे हैं, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर भी सेम सिचुएशन रहेगा। हम्म। तो अनएक्सपेक्टेडली अगर ऐसा हुआ, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा पोर्शन आपके जो इन्वेस्टमेंट्स में कर सकते हो तो करो। तो राइट, क्योंकि आपको जो है हमने, आने वाले दिनों में ये बहुत काम आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने एक वो दिखाया है कि आप अमीर कैसे बन सकते हो बिना अलग से बिजनेस किए, बिना अलग से दिमाग लगाए। आप अपना जॉब कर रहे हो, आप अपना 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, एंड जस्ट उसमें से 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते?
आपका इतना क्या खर्चा है? मतलब उस पे भी मैं आऊंगा, आपके जो खर्चे हैं फालतू के, बट क्या कहते हैं, मुझे मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू बिकम अ रिच, मतलब मोस्टली, है कि नहीं? एक आपको मैंने दिखाया कि कैसे अमीर बनते हैं थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम। आप एक दिन में रातों रात अमीर बनने का सोच रहे हो तो फिर क्या ही बोले। मुश्किल है, या तो फिर आप तो यूनिक चाहिए, या तो फिर आपका दिमाग इलॉन चाचा के बराबर चाहिए, या तो फिर आपको जो है ना ऐसा बनना पड़ेगा जहाँ तो पे आपको जो है पब्लिक, या तो फिर आप इसको, मार्केट को डोमिनेट करो, या आप मार्केट के थ्रू डोमिनेट हो जाओ। राइट। दो में से एक चीज आपको करना पड़ेगा, तो जो कि पॉसिबली इम्पॉसिबल है हम्म, आज के दिन में, क्योंकि हम्म, यहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फेसेस हैं। अगर आपको वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड फेसेस के बीच में आपको अपनी जगह बनाना है, तो देन यू हैव हम्म, टू बी यूनिक, यू वही। हैव टू सेल योरसेल्फ। हाँ, वो तो होता ही है। मतलब अच्छा, पहले आप हाँ ये बताओ आसिफ भाई कि मैंने हाँ आपको ये दिखाया कि कैसे कंपाउंडिंग होता है, लोगों को भी पता चल गया कि कैसे कंपाउंडिंग होता है और कैसे आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो बेसिकली बिना अलग से दिमाग लगाए, है कि नहीं? मतलब मैंने कोई अलग से बिजनेस प्लान नहीं दिया आपको कि आप अलग से बिजनेस करो, उससे पैसे कमाओ एंड करोड़ रुपए इनकम करो एंड ऑल, वो तो कुछ भी नहीं कहा आपको। आपको महीने का हाँ 1,000 रुपया आप अगर आप जस्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, तो उससे भी आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो, ताकि आप आगे चल के आराम से आप अपने फैमिली को सस्टेन कर सकते हो। सस्टेन कर सकते हैं। है कि नहीं? वो चीज मैंने हाँ, आपको बता दी। तो अब आप मुझे बताओ कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? आपका क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है? ये मेरे बहुत जरूरी है। 3 इन्वेस्टमेंट प्लान है, पहले मेरे 2 थे। जैसे हम्म, मैं फर्स्ट बताया था कि फोन पे पे मैंने एक लिक्विड फंड्स किया था, ठीक है। हम्म, इससे पहले मेरी हम्म, जब शादी हुई थी, उसके बाद से ही मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, हम्म, थ्रू द थर्ड मंथ ऑफ आफ्टर माई मैरिज। तो हम्म, वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था गोल्ड में। तो ओके, गोल्ड ये वाला था, अपना पेटीएम गोल्ड जो आता है ना वहाँ पे, हम्म, जो कि मेरे को जब मैं टेक महिंद्रा में काम कर रहा था, तो मेरी जो टीम लीडर थी, वो बता हम्म, रही थी कि इन्वेस्ट समथिंग और वॉट एवर इट इज, अगर 10 रुपए भी अगर तुम्हारे पास हैं तो इन्वेस्ट हम्म, इन गोल्ड। हम्म, क्योंकि मेरी जो टीम लीडर थी, उसके पास ऑलमोस्ट 40,000 का गोल्ड रखा हुआ था पेटीएम में। हम्म, तो मैं बोला, आपने कितने में लिया था और क्या हुआ अभी तक? हम्म, तो वो बोली, आई हैव डन दिस वेरी लॉन्ग बैक, आई एम गेटिंग द गुड रिटर्न नाउ। तो मेरे को हम्म, फोन में निकाल के भी बताई। हम्म, मैं देख के हैरान, भाई साहब इनका जो है ऑलमोस्ट 1 लाख टच हो गया। हम्म, मैं बोला, 40,000 के इन्वेस्टमेंट में आपका 1 लाख टच कैसे? मतलब हम्म, बहुत पहले से कर रही हूँ। हम्म। बहुत सही है भाई। तो वही तो मैं भी बात है ना, सोचा, लॉन्ग टर्म में चलो आपको स्टार्ट फायदा ही है। करते हैं। हाँ हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक दफा क्या होता है अपने पास, क्योंकि वो टाइम थोड़ा मेरे लिए लेट था, ठीक है। जैसे मैं अभी ग्राफ वही। देख के बताया था कि आपका 75% पे अगर आप 25 लैक्स, अगर 1 करोड़ में से आप अगर 25 लैक्स अगर निकाल लो, तो आप हम्म, अब फिर वहां से स्टार्ट करो, तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिगर। तो सेम हम्म, चीज मेरे साथ हुआ। मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, इट वॉज 35,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। तो उस टाइम से मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, इट एक्चुअली हैव पुश्ड ऑन टिल 42,000। और हम्म, 42,000 का जब आया, बीच में ये हुआ, मैंने ऑलमोस्ट उसमें जो है 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो मेरा रिटर्न जो आ रहा था ना, हम्म, वो था ऑलमोस्ट, रिटर्न के साथ इंक्लूसिव ऑफ रिटर्न्स, मेरा अमाउंट था 28,000। हम्म, 28,000 रुपीज मेरे को रिटर्न मिले थे, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल। तो हम्म, मैं बोला, भाई साहब ये, मतलब ये फिगर अनरियलिस्टिक लगेगा, 28,000 था कि 22,000 था, आई एम नॉट वेरी श्योर, मतलब नियरली 25 या 22 के बीच में था। हम्म, तो हम्म, जैसे ही बीच में एक रूमर आया, हम्म, स्टेटिंग दैट पेटीएम जो है, ड्यू टू वायलेशंस ऑफ प्राइवेसीज एंड पॉलिसीज, पेटीएम हैज नाउ बीन बैंड इन इंडिया। तो हाँ, जैसे ही ये आया ये था। एक आया था, मैं तेरे को बोला था कि ये भाई राइट, देख राइट, ऐसे आया राइट, है। बीच में एक रूमर आया था कि पेटीएम बंद हो जाएगा। हाँ, हम्म। प्ले स्टोर में से पेटीएम गायब, भाई साहब मैं सर्च कर रहा हूँ दिन भर। मैं बोला, अब मेरा ऐसा सोने ही का है। क्या करूँ अभी? फंस गया मेरा, पूरा हम्म, फंस गया। अब मेरा वहां पे चला गया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा फंस गया था अमाउंट। तो हम्म, यहाँ पे मैं जो है, मेरे को मालूम नहीं था कि पेटीएम इट वाज ऑलरेडी बैंड 3 टाइम्स, लाइक उसको थ्री हम्म, स्ट्राइक्स मिल गया था ड्यू टू प्राइवेसीज। हम्म, मगर वो जो है ना, क्या हुआ था उसका, बाद में रिसर्च करने पे पता चला कि इट वाज एन एरर। 2 बार जो हम्म। हुआ था, इट वाज एन एरर। तो फिर बाद में मैंने सर्च किया तो पता चला कि द पेटीएम इज नाउ बैक बाय विद इन 2 आवर्स। हो।
तो आपने वो 2 आवर्स ठीक में है। आया होगा तो फटाक से डर वो के मारे भेज दिया होगा, फिर नहीं हाँ, गया। मेरे को मैसेज जैसे ही मिला, मेरे को जैसे मैसेज जैसे ही मिला, हैप्पी मैं कि जाके अब आ गया पेटीएम मेरा। चेक किया। हम्म। पेटीएम चेक किया, और मेरा इन्वेस्टमेंट जब मेरा 25 या 22 के बीच में जो अमाउंट था, वो हम्म। डिप होके हो गया 17,000। ओके। तो मतलब गोल्ड का रेट वहां पे डिप हो गया, क्योंकि ठीक हो सब गया। लोग सेल कर रहे थे वहां पे। राइट राइट तो राइट अब राइट। मेरा, हाँ, तो अब मेरा माइंड जो है ना एकदम से दिमाग घूम गया मेरा, भाई अब क्या हम्म करूं। 15,000 से 16,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं, हम्म। आ कितना रहा है, 1,000 रुपया। मैं बोला कुछ नहीं तो सही, ये 17,000 ही सही। ठीक है। That कुछ नहीं was the तो सही है। biggest mistake. हाँ, कुछ नहीं तो नहीं, ये 17,000 ही सही। That's ऐसे सोच के हम्म, मैं बोला पहली फुर्सत में ये अमाउंट निकालो लेके यहाँ निकल से, लो। That लेके that's निकल that लो। that that was because of your lack of knowledge ना। और मैंने सही किया, और मैंने सही किया, क्यों? क्योंकि उसके बाद गोल्ड ऑलमोस्ट 6 मंथ तक डंप था। 6 मंथ तक डम था ना। छोड़ हाँ, दिए होते सिक्स तो मंथ वापस तक आ डंप जाता था, ना। छोड़ दिए। वापस आ जाता था, मगर राइट, मेरे को जो लेकिन है ना पेशेंस नहीं रहता है। पेशेंस नहीं। अब हमको जो है, हम्म पेटीएम इज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी, आई एग्री। मगर हम्म यहाँ पे जो चीज हुआ था ना, जो रूमर हटा था, हम्म मेरे रिसर्च करने से पहले ही वहां पे ऑलमोस्ट डंप हो चुका था। तो मैं क्या किया, अमाउंट निकाल लिया। हम्म वो अमाउंट कहाँ गया, हम्म। फोन पे लिक्विड अच्छा। फंड्स में। ओके ओके ओके। ठीक है, वहां पे मेरा था ऑलमोस्ट 19,000 का इन्वेस्टमेंट, वहां पे मैं ऑलरेडी कर चुका था। ठीक है, वहां पे 1200 का इन्वेस्टमेंट चल रहा है 1 साल से, याद रखना। राइट तो राइट। मैं वहां पे 19,000 का इन्वेस्टमेंट या 16,000 का इन्वेस्टमेंट कुछ कर चुका था। हम्म। तो ये अमाउंट जो 17,000 में जो है निकाला था, हम्म। फोन पे में डाल दिया सब, ओके। पूरा फोन पे में। ठीक है, जो लिक्विड फंड है सब कुछ उसमें डाल दिया। अब हम्म। वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मेरा अमाउंट ऊपर जा ही नहीं रहा, 1%। 1%। ऑलराइट। लिटरली समझ रहा है, एक हम्म परसेंट का रिटर्न। मैं बोला अब तो ये नहीं हो पाएगा, अब हम्म क्या करूं। अभी सर्च कर रहा था कि अभी मैं अपना अमाउंट, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको फटाफट कैसे करूं। हम्म तो मेरे को, मैंने तो ऑलरेडी बताया था कि मैं स्टॉक्स में पहले इंटरेस्टेड था। तो हम्म। मेरे को जाना था, एक बार ट्राई करना था कि मेरे को यहाँ पे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करूं कैसे। मैं बोल रहा हूँ नॉट ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो मैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्ट कैसे करूं, तो अभी इन्वेस्ट कैसे करूं, तो अभी सर्च कर रहा था बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि एक्सचेंजेस के बारे में पता हम्म चला, बिटकॉइन की वेबसाइट चेक कर ली। वहां पे आप ऑलमोस्ट लाइक $100 ही डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे। मैंने हम्म। जब रिसर्च कर रहा था, अभी अभी बेसिकली तो ये पता भी नहीं। बता देते हैं लोगों को कि एक्सचेंजेस, मतलब कि एक्सचेंजेस वो होता है जहाँ पे हाँ, आप मैं बाई एंड आता हूँ सेल उसके करते ऊपर, हो। वो मैं उसके लोग को ऊपर पता आता नहीं है। हूँ। मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो एक्सचेंजेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। सो यू मे बी रिमेम्बरिंग दैट मैंने एक बात बताई थी कि मैंने यूज किया था IQ ऑप्शन। तो हाँ। IQ ऑप्शन, और कौन सा था, क्यू, पता एंजल नहीं ना, ब्रोकिंग्स बहुत सारे है, नेम है। काफी बहुत ज्यादा है, है। बायबिट है, बाइनेंस है, राइट। ये सब हम्म चीजें जो है ना, ये आपकी एक्सचेंजेस हैं। तो हम्म बिटकॉइन इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। बिटकॉइन का आप जब ट्रांजैक्शन करोगे तो ये वाले वेबसाइट्स पे आएगा। तो दीज वेबसाइट्स एक्चुअली यूज a separate private key for the users so that they can manage their wallet easily. हम्म हम्म तो आपको जो है ना अपना ओन वॉलेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, दीज एक्सचेंजेस विल मैनेज दैट फॉर यू। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे एक्सचेंजेस चेक किए, तो उनका जो है फीस का इश्यूज था। तो हम्म मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फीस देनी पड़ रही थी। तो मैं ढूंढ ढूंढ के एक चैनल निकाला था, हम्म। और वो था बिट BNS। तो ओके। एक बिट BNS करके वेबसाइट मिली थी, मगर बिट BNS में यू कैन ट्रेड, अच्छा। यू विल बी ट्रेडिंग। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की हम्म नहीं। हम्म। तो मेरे को करना था इन्वेस्ट। तो मैं ओके। सर्च करने के बाद में मेरे को पता चला कि बिट BNS का एक सब ब्रांच एक है, हम्म जिसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हम्म आप कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। हम्म तो मेरे को करना था इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली दिस वाज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी वेयर आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर। तो हम्म मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया। अब हम्म इन्वेस्ट करने की बारी थी, और ट्रस्ट की बात थी। हम्म ठीक है, द मेन थिंग, जब आप कुछ नई चीज ट्राई करो तो ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट नहीं होता है, हम्म। नहीं होता है। इवन इफ राइट। यू डू अ इन्वेस्टमेंट इन Paytm, despite it is having a good trust brand name, हम्म। you
विल नॉट बी डूइंग इट फॉर श्योर। मैं लिख के दे सकता हूँ ऑन अ पेपर कि आप नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे छोटे अमाउंट से। ऑब्वियसली पहले आप लोग चेक कितने भी करते हैं, तोप हो जाओ, हाँ, आप कितने चेक भी करते तोप हैं हो जाओ, विड्रॉ हो इन्वेस्टमेंट रहा है करने कि के टाइम नहीं, पे, हाँ, जा रहा है कि विड्रॉ में नहीं, कितना डिपॉजिट लग हो रहा है कि रहा है, नहीं। हाँ, एंड विड्रॉ ऑल। में कितना टाइम लग रहा है, राइट क्या राइट। करना है, मेरे को हम्म मिलेगा भी नहीं। तो ये सब हम्म चीज था। और मेरे को जो है ना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऑलमोस्ट मेरे को लगा 2 महीने का टाइम, ये हम्म बिड ड्रॉपलेट की वेबसाइट पे। तो हम्म मेरे को जो है ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं था, तो मैं क्या हम्म किया, उनका जो सपोर्ट का नंबर होता है, हम्म उन लोगों को डायरेक्ट बोल दिया हम्म कि आई डू नॉट ट्रस्ट योर वेबसाइट। हम्म समझ रहा है तुम, मतलब मैं वो चीज जो बोला था वेबसाइट वालों को, तो हाउ हम्म उनको कहाँ कहाँ मिर्ची लगी होगी। मतलब वो बंदा मेरे को बोलता है, सर यू कैन ट्रस्ट आवर वेबसाइट, वी हैव लाइक ऑलमोस्ट 14 सब ब्रांचेस, बाय हट के और ये वाला सब जो पुराना पुराना वेबसाइट था, दीज आर आर हम्म सब ब्रांचेस फॉर बिट BNS वेबसाइट। हम्म So you can trust us. This is a trusted platform. If you want to हम्म take a look at these pictures. हम्म और वो पिक्चर्स कौन सी थी? गेस हम्म, मार, क्या गेस पिक्चर्स है? कर। ऑफिस के अंदर की, अच्छा। मतलब के सारे एम्प्लॉयज के फेसेस अलोंग विद देयर लैपटॉप्स और बैग्स, वो लोग बैठ के काम कर रहे हैं। ओके। और साथ में जो है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो आते हैं ना, मतलब हम्म, क्लाइंट्स जब इन्वेस्टमेंट फंडिंग के लिए आते हैं, तो उसका फंडिंग का तक वीडियो भेज चुका था बंदा। अच्छा, मतलब समझ जस्ट टू रहा है बिल्ड द बंदा ट्रस्ट। हाँ, बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बंदा जब ठहर के खड़े होके अपने पास हम्म वो क्लाइंट को अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो तक वीडियो भेज चुका था व्हाट्सएप पे। तो हम्म मतलब हम्म एक नेक्स्ट लेवल वो लोग सोच रहे थे। फिर बाद में मैं वेबसाइट के बारे में चेक किया, तो ये वेबसाइट हम्म बैंगलोर की है, और हम्म बंदे जो इसमें काम कर रहे हैं सब IIT के बच्चे हैं। तो हम्म जब मेरे को पता चला कि अगर यहाँ पे कुछ भी अगर होता है, देन हम्म इट इज ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर यहाँ पे मेरे को मिल गया। तो हम्म अभी मेरे को चेक करना था कि वेबसाइट पे मेरे को मिलेगा कि नहीं। हम्म तो मैं क्या किया, स्टार्टिंग किया हूँ 500 रुपये से, हम्म जो कि मिनिमम अमाउंट है हम्म ऑन बिट ड्रॉपलेट। तो 500 रुपये से स्टार्ट किया था। हम्म और जैसे ही स्टार्ट किया, मेरे को विद इन 2 डेज मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। हम्म, सही है। मतलब जब मैं स्टार्ट किया था इट वाज 19 lakhs, हम्म। बिटकॉइन का रेट था 19 lakhs इंडियन अच्छा करेंसी में। और अच्छा, स्टार्ट ये भी क्रिप्टो किया था क्रिप्टो वाला लास्ट ईयर वेबसाइट है अक्टूबर क्या? में। इस पे क्रिप्टो हाँ, करेंसीज में डील होता है? ऑलराइट। क्रिप्टो के लिए क्रिप्टो ही है। क्रिप्टो पे और क्रिप्टो पे आएंगे। खाली हाँ, ओवरऑल अभी दो, हाँ, थोड़ा और ओवरऑल ही दे रहा हूँ। करेंगे उसके बाद तो क्रिप्टो पे आएंगे। हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ, मैं हाँ हाँ एक्चुअल हाँ। एसेट में नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए मैं एसेट हम्म, का नाम नहीं ले रहा। हाँ। तो तो यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट किया। हम्म बाय द एंड ऑफ दिसंबर हम्म। मैंने इन्वेस्ट कर दिया 9,000 रुपये। ओके। समझ रहा है? तो मतलब 1 महीने के अंदर मैंने 9,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। हम्म और मेरे को रिटर्न मिल रहा था Jan 20 के दिन। हम्म Jan 20 मेरा हम्म। इन्वेस्टमेंट था 165%। हाँ। ओके, दैट वाज लाइक 165% रिटर्न। हाँ, मतलब भी 26 या 25%, 25,000 के आसपास, ठीक है। हम्म। अब मेरे को करना था विड्रॉ, हम्म जो कि मेरी गलती है यहाँ हम्म पे। आई एग्री ऑन दैट पार्ट, क्योंकि हम्म मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ 9,000 और मेरे को मिल रहा था ऑलमोस्ट 100, मतलब कि 18,000। हम्म 18,000 में फिर मेरे को मिला था चार, माने 22,500। हम्म। मैं क्या किया, 20,000 विड्रॉ कर दिया। ऑलराइट। 9,000 का मैं बीस बीस हजार का हजार आपने विड्रॉ कर रहा विड्रॉ हूँ। कर लिया। हम्म। 20,000 जैसे ही विड्रॉ कर लिया, मेरा परसेंटेज पूरा गिर गया। 165% जाके हो गया 10% ऑलमोस्ट। ओके। लग गई मेरी। तो मेरे मतलब पूरा का पूरा परसेंटेज, जितना भी मैं इतना टाइम में बैठ के कर रहा था, हम्म सबका पूरा कचरा हो गया। अब हम्म मेरे को करना था ऑलमोस्ट अब उसको रिकवर। हम्म फिर क्या किया, जो अमाउंट निकाला था, हम्म। 17,000 रुपये फिर से रिटर्न इन्वेस्टमेंट। अच्छा। मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अभी हाँ, मैंने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ नहीं गया, हम जो स्टार्टिंग में बात ये किए थे जस्ट आप तुक्का मार फंडामेंटल। रहे हो। हाँ, तुक्का नहीं, मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे फंडामेंटल और अपन को हमने जो डिस्कस किया था टेक्निकल हम्म। एनालिसिस, ये दो तो चीज मेरे को ये अभी तक ये पता नहीं क्रिप्टोज थी। में तो है ही नहीं ना, क्रिप्टो में आप ये कर नहीं सकते। इस पे आऊंगा मैं, इस पे आऊंगा। अब बताओ फिर क्रिप्टोज में क्या कर हुआ। सकते हैं, क्रिप्टोज में कर सकते हैं, मगर इसके लिए थोड़ा एडिशनल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं किया था, फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं किया था। मैं हम्म क्या किया, डायरेक्ट विड्रॉ कर दिया, हम्म फिर से अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि मैं बता रहा था 1 करोड़ और 75,000 हम्म 75 lakhs का। हम्म सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ कि हम्म, मैंने अमाउंट जब री इन्वेस्ट किया तो मैंने हायर अमाउंट पे अमाउंट री इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, तो मतलब ऑल वो टाइम हाई फिगर पे। फिर से, हाँ, ऑल टाइम हाई पे मैंने री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब मेरे को जो है ना, जो ये अमाउंट, जो मेरे को फिगर था, हम्म, ये बढ़ने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना टाइम लग गया। तो इसके ऑलराइट। बीच में भी मैंने इन्वेस्टमेंट करता गया। हम्म और ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते 55,000 तक चला गया। इन्वेस्टमेंट, मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, हम्म ओनली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो ये लमसम अमाउंट्स मैंने डिवाइड करते करते 55,000 तक चला गया, और मेरा रिटर्न था 71%। ओके। 71% का रिटर्न था। 69% जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरी हम्म वाइफ की डिलीवरी थी, तब 69% के रिटर्न पे मैंने अमाउंट विड्रॉ कर दिया था, हम्म ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज, और हम्म उसके बाद 36,500 रुपीज। हम्म, तो मेरा परसेंटेज गिर के हो गया 42%। ओके। जो 71% था, हाँ मेरा हाँ 42% पे आके अटक गया। हाँ। मतलब मैंने वो पूरा ड्रेन नहीं किया था अकाउंट, तो अच्छा। मेरा वहां पे आके अटक गया। तो हम्म वहां पे मेरे को पता चला कि परसेंटेज तो गिर रहा है, मगर हम्म इतना नहीं कि आपको लॉस हो। हम्म तो यहाँ पे मैंने एक चीज वो भी देखी है। तो हम्म अ, तो ये मेरा जो जो भी रिटर्न आया है, मेरा ऑलमोस्ट उसमें मैंने यहाँ पे एक 4K मॉनिटर भी खरीद लिया 35,000 लगा के, ठीक है। ओके। इसके बाद इसके बाद ही डिलीवरी का आया है, हम्म ठीक है। हॉस्पिटल जब गया हूँ, हम्म ये मेरा मॉनिटर लेने के बाद गया है, और मैंने यहाँ पे फिगर्स जो देखे हैं, ये हम्म वाले फिगर्स 110% आफ्टर 165% का जो रिटर्न देखा था, उसके बाद हम्म मैंने 110% का भी नंबर देखा है। रिटर्न्स हम्म के सेक्शन में बात कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है। तो ऑलराइट। मतलब मेरा सिस्टमेटिक वे, मैं बताऊंगा आगे के कैसे करना है, कि हम्म सिस्टमेटिक वे में कैसे लेना है हम्म और कब इन्वेस्ट करना है। तो हम्म ये चीज है, आप कर सकते हो। मगर यहाँ पे फास्टेस्ट वे में मैंने ऑलमोस्ट अक्टूबर अक्टूबर जो बात कर रहा हूँ, ये मैं 2019 या 18 की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2020 की 20। बात कर रहा हूँ। ओके। सो सिंस अक्टूबर 2020, हम्म, सिंस अप्रैल 26, मैंने ऑलमोस्ट उसमें 1.5 लाख रुपए कमा लिए, यूजिंग ओनली वाह, 70,000। सही है। मतलब डबल द अमाउंट, वही तो मतलब, मतलब सिर्फ डबल द अमाउंट, सिर्फ 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट द डबल। डबल द अमाउंट। राइट। मतलब आप समझ लो कि आपके पास अगर कंटिन्यूअसली आपका कुछ भी अमाउंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट किया था। अगर हम्म कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इस काइंड ऑफ लाइक प्लेटफॉर्म पे, हम्म आज की तारीख में, दैट इज 13 मई 2021, मैं हम्म। जब बता रहा हूँ, यहाँ पे इलॉन चाचा के बदौलत हमारा बिटकॉइन मार्केट पूरा क्रैश कर चुका है, ठीक है। उस पे अभी, आएंगे, बिटकॉइन पे तो हाँ, हम आएंगे अभी। अभी 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 थोड़ा मार्केट क्रैश हो चुका है। तो आपको जो है हम आएंगे आएंगे। बताएंगे आगे कि क्या करना है। वही, अभी 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 थोड़ा सबको मैं ये बता दूं कि अभी अभी हम, चलते हैं टेक्निकल में। नहीं, टेक्निकल नहीं, अभी अभी पहले इन लोगों को मैं ये बता रहा था कि अमीर कैसे बनते हैं। तो उसके हाँ, पीछे जो बेसिक बेसिक जो नॉलेज होता है ना, जो बेसिक चीज है अमीर बनने के पीछे, वो लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। वो ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप ये हाँ। समझो कि अमीर कैसे बनते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे अमीर बन सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ और एक टाइम। चीज, ये सिर्फ मैं जो हम्म एक्सपीरियंस अभी जो शेयर किया था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिस इज नोवेयर हम्म, लाइक मेड अप स्टोरी। मैं हाँ। आपको अगर चाहिए तो मेरे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ। दिस इज अ रियल टाइम, मेरे पास जो मेरा हम्म अभी जो मेरा स्टूडियो सेटअप किया हूँ मैं, हम्म, ये भी स्टूडियो सेटअप मैं इसी के पैसे से किया हूँ। हाँ अभी मैं वो तेरे को तो है बताया था ही। शायद, मैंने हम्म, साउंड कार्ड लिया है, 3 4K का मॉनिटर लिया है, स्पीकर्स लिए हैं, वो तो आप तो अब सब पैसे कुछ कमा लिया रहे हो, आप है। जो खरीदो वो तो हाँ, अपने ऊपर होता है। पैसे नहीं, बनाना मैं इसमें पैसे बना वो के तो ही है। तो किया था ना। ऑब्वियसली इसमें वही तो मैंने जो बात है ना। है इसी में इन्वेस्टमेंट करके, यही इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से जो भी हम्म रिटर्न्स मेरे को आ रहे थे, यही रिटर्न्स हम्म, में इतना सब मैंने ले लिया है। राइट। साथ में बच्चे का, मेरे जो बेटे का जो इशू था ब्लड इन्फेक्शन का, वो भी हॉस्पिटल का बिल्स भी पे कर चुका हूँ। हम्म वाइफ की डिलीवरी का भी पूरा हो चुका है।
सामान सही है। सामान भी ले लिया, फिर भी अमाउंट बचा हुआ मतलब है, आप मैंने शायद आपके ग्रुप लिए में शेयर आपके किया लिए था। मतलब ये बहुत ज्यादा ये प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल साबित हुआ हुआ है। है, बेनिफिशियल हुआ है। हाँ तो ये ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से, जैसे इन्होंने अपना जो गलतियां करी उसके बाद समझ बूझ के इन्होंने अपना वो सब इन कुछ सुधारा रिसर्च एंड करके। सोच समझ के अब करते हैं ना, दैट्स वाई आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप बिना हाँ मतलब का अपने मन से ऐसे ही घुसोगे बिना कुछ सोचे समझे, तो आप लॉस खाओगे। क्योंकि वैसे ही लोगों का लॉस होता है, तभी जो समझदार लोग हैं उनका प्रॉफिट होगा। है कि नहीं? मतलब मेरा तो भाई, चीज तो वही मेरा है। तो मैं बता रहा हूँ, मेरा तो बहुत मेरा इस ये जो है ना, आसरा हम्म। मेरे को बहुत अच्छा बना है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बिटड्रॉपलेट, मेरे को बहुत वो हेल्प किया है ये प्लेटफॉर्म। वो बिल्कुल सही है, बट एक हाँ फंडामेंटल जो चीजें होती है वो थोड़ा सा मैं उन लोगों को बता देता हूँ, ताकि वो लोग हाँ एक बेसिक जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले क्या चीज होता है, आप एक चीज देखते होगे कि जितने भी अमीर लोग हैं ना इस दुनिया में, वो बहुत ही सिंपल लिविंग करते हैं। आपको उनका बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल दिखेगा। जो भी अमीर हैं, जो भी बिलियनियर्स मिलियनियर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल आपको देखने को मिलता है। जैसे सपोज कर लो, किसी को भी ले लो, बिल गेट्स हो गए, या आपके आपके हमारे जो एलोन चाचा हैं वो, इलान चच्चा। एंड बेसिकली एलोन मस्क की बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर तुम्हारा वो हो गया, क्या कहते हैं, वॉरेन बफे ले लो, जिनको मार्केट का बादशाह बोलते हैं, कि किंग ऑफ इन्वेस्टर्स, वन ऑफ द। तो बट ये लोग जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है ना, बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक रीजन है। देखो, जब जब एक नॉर्मल इंसान जो भी है, जो भी मतलब लाइक जो पुअर मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, जिसका पुअर मेंटालिटी होता है ना, उनका उनका जो खर्च करने का तरीका होता है, वो होता है क्या, कि वो लोग इनकम कमाते हैं एंड उसे खर्च करते हैं। दिस इज द पैटर्न। ठीक है? कि आप कुछ कमा रहे हो एंड उसको फिर अपने जो भी आपका जरूरत का सामान है, जरूरत का रोजमर्रा की सामान को छोड़ चीज। के, मतलब लाइक आप इन्वेस्ट क्या, आप उसको वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, मतलब लाइक खर्च कर रहे हो किसी भी चीज पे। आपने आपने 40,000 रुपये खरीद आपको मिला, आपके इनकम से 40,000 रुपये मिला, आपने एक मोबाइल नया खरीद लिया। कि समझ रहे हो ना ये चीज? ये खर्चे की बात कर रहा हूँ, कि आपका जो लाइफ में जो पैटर्न है ना, वो आप इनकम कर रहे हो एंड उसको स्पेंड कर रहे हो। दिस इज द पैटर्न इन जो लोग का जो पुअर मेंटालिटी होता है। अब आपको रिच मेंटालिटी बताता हूँ। जो लोग रिच है उनका क्या मेंटालिटी होता है। रिच लोग क्या करते हैं ना, रिच लोग भी यही करते हैं, इनकम कमाते हैं एंड उसे स्पेंड करते हैं। लेकिन स्पेंड, मगर सिस्टमेटिक वे में हाँ होता वही है। मैं बता रहा हूँ, कि इनकम जो आता है ना, और इनकम से लेके जो स्पेंड करने का जो वो होता है, मतलब पार्ट, उसके बीच में एक छोटा सा साइकिल होता है। वो छोटा सा साइकिल लोग मिस कर देते हैं। वो छोटा सा साइकिल क्या होता है, कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनकम कमाते हैं एंड इनकम का जो कुछ पार्ट जो होता है वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? और वो इन्वेस्ट से, उनके जो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है ना, वो करते हैं स्पेंड। अपने जो भी फालतू का जो चीज, आप जो आइटम, जो फोन लेने के लिए गए ना, वो फोन डायरेक्ट नहीं लेंगे अपने इनकम से। वो क्या करेंगे, वो जो 40,000 रुपये है उसका 20,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, उससे वो 40,000 रुपये कमाएंगे एंड वो 40,000 का फोन लेंगे। समझ रहे हो आप बात? तो ये जो साइकिल है ना, अगर आप ये अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में अमीर बन सकते हो। ये एक पैटर्न होता है। इसकी वजह से आपको काफी सारा चीजें को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा ये क्या कहते हैं उसे यार, वो वर्ड मेरे मुंह में नहीं मैनेज आ रहा है। मैनेज करना है, या फिर उसको हाँ, मैनेज, सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। लाइक मैनेज, प्रो ये मैनेज नहीं, मैनेज तो करना ही है। मतलब उसका एक वर्ड जो होता है, कि आपको थोड़ा सा उससे छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेगी, मतलब एक सिंपल वे में बोलूँ तो। सैक्रिफाइस की बात हाँ, कर रहा है। सैक्रिफाइस, राइट राइट, सैक्रिफाइस इज द राइट राइट वर्ड। तो आपको सैक्रिफाइस क्या करना है, कि आपका जितना भी लाइबिलिटीज है ना, वो उसको आपको थोड़ा अवॉइड करना है। सपोज करो, आपको आपको जो मैंने, ये तो पूरा पॉडकास्ट जो है आपका फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। तो पर्सनल फाइनेंस का एक ये भी पार्ट होता है, कि आप अपना जो फाइनेंस है उसको मैनेज करो। और कैसे मैनेज कर रहे हो, आप एक प्लान करो। आप प्लान में लिखो कि आपके महीने में कितना खर्चा होता है। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बजटिंग एक पार्ट आता है, अगर तो बजटिंग। हाँ, अगर इन केस अगर आप पर्सनली या फिर आप एक पेन एंड पेपर लेके नहीं बैठ सकते, तो हम्म। आपके पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके डेली डेली जो आप ट्रांजैक्शंस करोगे हम्म। उसका एक ट्रैक रखेगा। फॉर हम्म। एग्जांपल हो गया मनी एप्लीकेशन हो गया, और एक है वॉलनट है,
बहुत हाँ सारे मतलब ऐप्स हैं वो तो है, जो वो तो कि आप खुद से भी करो, बट मैं आपको एक बेसिक खुद से फंडामेंटल कर बता रहा सकते हूँ हैं, कि आपको मगर करना यहाँ क्या है। हाँ वो आप बेसिक किसी भी चीज को यूज फंडामेंटालिटी जो करो। दे रहा है। हम्म। हाँ जो बेसिक मेंटालिटी जो दे रहा है, अगर पब्लिक को अगर हम ये बता रहे हैं हम्म। कि उनको जो है एक सिस्टमेटिक वे में उनका एंड ऑफ द मंथ का कितना परसेंटेज वो स्पेंड कर रहे हैं और हम्म। कितना उनका सेव हुआ है, तो ये हम्म। एप्लीकेशंस आपको अलाउ करेंगे कि आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपका स्पेंड एक्सपेंडिचर आपका जो कितना है वो आप हम्म। परसेंटेज वहाँ पे सेट कर लो। बाय द एंड ऑफ द मंथ आपका कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, द एप्लीकेशन विल गिव यू अ नोटिफिकेशन दैट दिस इज द हाँ। एग्जैक्ट अमाउंट and what हम्म। is not has what has been spent in what specific area, so हम्म। that you can minimize that specific expenditure। हम्म। तो मतलब आप यहाँ पे अपने आप को लिमिट कर रहे हो टू नॉट ओवरस्पेंड ऑन दैट स्पेसिफिक पार्ट। तो हम्म। ये एक क्लेवर प्ले होगा, क्योंकि आप पेन एंड पेपर लेके बैठोगे तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली मैनेज, या फिर आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे कि वही है, कहाँ बट पे मैं एक आपका देसी गलत हो तरीका रहा है। आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आप एप्स वगैरह यूज कर स्मार्ट सकते वे हो जाओ। अपना, हाँ वही मतलब आप एप्स वगैरह यूज कर सकते हो अपना बजटिंग के लिए, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपको बजट क्या करना है। आपको मंथली आपको एक्सपेंसेस देखने हैं अपने, कि आप मंथली क्या खर्चा कर रहे हो अपने, जितने भी जो क्या कहते हैं उसे, जो मेन चीजें हैं जो आपको करना ही करना है, जो जैसे रेंट हो गया एंड जो क्या उसका बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको छोड़ के आप क्या एक्सपेंड कर रहे हो। जो आप हाँ नहीं करोगे तो आपका लाइफ में कुछ वो नहीं होगा, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। सपोज करो कि आप हर दिन आप चॉकलेट खा रहे हो, मतलब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप हर दिन एक चॉकलेट खा रहे हो, हर दिन आप क्या कहते हैं, हर दिन आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, हर दिन आप कहीं घूमने चले जाते हो, हर दिन आप कुछ महीने में कुछ आप मंगा लेते हो अमेजोन से, जो आपको जरूरत भी नहीं है, बस जस्ट आप ऐसे ही मंगा लेते हो कि जब आपको कूल दिख रहा है कुछ भी। तो ये सब जो चीजें आपका जो है ना, कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, इस पे कट आउट करो। एंड जो पैसे इस पे आप लगा रहे हो ना, 100 100 100 रुपए करके अगर आप 5 चीजें दिन का वेस्ट कर रहे हो महीने का, तो आप उस 500 रुपए को बचाओ, एंड 500 रुपए को जो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो हर महीने वो आप 500 रुपए उसमें इन्वेस्ट करो। तो आपको यहाँ से काट के आपको वो 500 रुपए में इन्वेस्ट करो, और ये थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, जब आपके पास पैसे रहेंगे, तो आप उस पैसे से करो जो भी करना है। तब आपको वो खर्च करने में भी नहीं लगेगा कि आपने उस बहुत ज्यादा कुछ कर दिया है। बट वेल्थ जो आपको जो वो कहते हैं ना कि कितना नेट वर्थ होता है एक इंसान का, जो भी आप इंसान नेटवर्थ का। चेक करते हो कि बिल गेट्स का कितना नेटवर्थ है एंड इसका कितना नेटवर्थ है, तो आपका नेटवर्थ ऐसे ही बनेगा जो मैंने आपको एक रोड मैप दिया है। तो आप सबसे पहले यही करो, थोड़ा पैसे बचाओ, जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो आप उसको लिख के याद रख लो, जहाँ पे फोन में एप्लीकेशन यूज करके देख लो कि कहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो एक्स्ट्रा, एंड उसको कट आउट करो एंड यूज करो, उस पैसे को यूज करो, अपने इन्वेस्टमेंट में डालो एंड स्टार्ट तो करो। कम से कम इन्वेस्ट करना है, माइंडसेट तो लेके चलो कि मुझे इन्वेस्ट करना है। और आपको मैंने वो भी प्रूव करके दिखाया है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे, तो जितना ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे उतना ज्यादा वेल्थ बनेगा आपका, है राइट। कि नहीं। मतलब अब ये बताओ, ये तो मैंने आपको रोड मैप दे दिया कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है एंड कैसे आप बचा सकते हो पैसा। तो अब मुझे ये बताओ आसिफ भाई कि आजकल जो है ट्रेडिंग जो है, मुझे मुझे ना इंस्टाग्राम पे कुछ एक किसी ने मुझे मैसेज करा था, मैसेज नहीं करा था, मतलब लाइक मैंने पूछा था कि अगर मैं ये जो सोशल मीडिया डिटॉक्स पे मैं हूँ एक मंथ से तो मैंने इस पे जाने से पहले एक पोस्ट डाला था कि आप मुझे बताओ कि पॉडकास्ट में आप क्या क्या सुनना चाहते हो। तो किसी ने मुझे लिखा था कि भाई आजकल ट्रेडिंग वेडिंग का बहुत ज्यादा चल रहा है, न्यूज आ रहा है, तो उसके बारे में बात करो। तो आप बताओ कि ठीक है। आजकल ट्रेडिंग क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, क्या लगता है आपको। हाँ मेरे हिसाब से लोग जो है थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि आजकल का सिचुएशन भी जो है लॉकडाउन वाला है। हम्म। पब्लिक के पास पैसा है नहीं। हम्म। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोचने के अलावा इंट्राडे और इंटरडे कर रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे मार्केट का जो वोलेटिलिटी है ये बहुत हम्म। ज़्यादा हो गया आजकल। हम्म। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स और लाइक मीम कॉइन्स भी आ गए हैं यहाँ पे। और हम्म। साथ ही साथ जो अदर एसेट्स हैं जो कि पुराने प्लेयर्स हैं, जो कि हम्म। ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं, दोज आर गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि पब्लिक क्या कर रही है, दे आर लिक्विडेटिंग द अदर एसेट्स, हम्म। जो कि सेल कर रहे हैं पुराने एसेट्स। और हम्म। जो है ना ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ये जैसे कि हो गया डोज कॉइन हो गया,
जैसे कि ऑल्ट कॉइन्स अदर भी हैं, जैसे कि डीफाई है, डीफाई वाले और एडीए, ये सब जो भी आए हैं, मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स अपने पास, हम्म। इसमें इन्वेस्ट करके पर डे बेसिस पे ये वाले पैसे निकाल रहे हैं। तो हम्म। ये इनका डेली अपना जो खर्चा पानी चला रहे हैं ना, तो ये इस तरीके से चला रहे हैं। तो हम्म। इसी के वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट हो रहा है लोगों में, और बहुत लोग ये चीज़ सीख भी रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है। साथ हम्म। ही साथ मैं कुछ चीज़ें ऐसे देख रहा हूँ मार्केट में कि लोग टेक्निकल एनालिसिस भी कर रहे हैं, जैसे कि बहुत हम्म। सारे ट्विटर चैनल्स, ट्विटर हैंडल्स भी जो है ना आजकल बूम कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, हम्म। और नए नए बंदे भी आ चुके हैं जो कि पब्लिक को बहुत सारा हेल्प भी कर रहे हैं जहाँ पे। हम्म। और वो ऑलमोस्ट, मैं एक चैनल देखा था रवि के, वो है चैनल का नाम प्रमोट मत करो, बस ऐसे ही बताओ। हाँ, तो उसके पास, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उसके हाँ। पास जो है एक बंदा सजेशन लिया था, हम्म। विद इन 2 ट्रेड्स, उसने 2 ट्रेड्स किए थे। उस बंदे ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था ऑन हिज चैनल, ऑन हिज हैंडल, कि उसको 444% का रिटर्न मिला है हम्म। विद इन वन सिंगल ट्रेड। मतलब कि उसने हम्म। लेवरेज बहुत ज्यादा लिया था, मगर वो रिस्की ट्रेड, रिस्की ट्रेड था, मगर आ गया उसको फोर हंड्रेड हम्म। परसेंट का रिटर्न। मतलब समझ रहा है, 400% का। मैं तो ये समझ रहा चीज हूँ। लोग कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, हम्म। उसी टाइप का एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर भी आ गया आजकल। वही वही वही। तो ये तो ये जो इन्फ्लुएंसर जो भी बैठा है ना, तो मतलब ये इन्फ्लुएंसर में आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सही है और कौन जो है ना तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो राइट। जब तक आप तो आप जब तक जो है ना एक रिलायबल सोर्स नहीं देखोगे, वो हम्म। रिलायबल सोर्स जब तक आपको नहीं मिलेगा, तो यू विल नॉट लर्न, हम्म। नीदर यू विल नॉट फाइंड द राइट गाइडेंस। तो आपको जो है ना टाइम वेस्ट होगा वहां पे आपका। तो भाई टाइम भी वेस्ट होगा, गाइडेंस अपने पैसे बहुत, भी लूज करोगे उसका हाँ। एडवाइस तो सुन प्ले के। स्मार्ट, जब भी आप अगर क्रिप्टो वर्ल्ड में या फिर आप ट्रेडिंग सेक्शन में या इन्वेस्टमेंट जब भी आप करोगे, तो प्ले स्मार्ट। आपको जब हम्म। भी लग रहा है कि यहाँ पर करना है, हम्म। लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज, या फिर आप लुक फॉर एग्जैक्ट फिगर, या फिर आपको जो है लग रहा है कि ये वाला चीज यहाँ पे सही है, हम्म। सोचो मत, लगा दो। क्योंकि हम्म। क्रिप्टो वर्ल्ड में जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये वाला चीज सही है, 100% आपको जो है, मैं अश्योरिटी तो नहीं दे सकता, मगर ओह, आपको रिटर्न मिलेगा। मगर आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू होल्ड इट। जब तक आप होल्ड नहीं करोगे, यू शुड बी यू शुड बी पेशेंट, बेड वाला नहीं, सबर हाँ। वाला पेशेंट। जब तक आप अगर ये नहीं करोगे, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स बहुत बूम कर रहे हैं, तो आपको जो है, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करने हैं। साथ में कुछ ऐसे चैनल्स भी ढूंढो जिसमें आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। बेसिकली सीखो, और सबसे पहले आपको वो करना हाँ, आना सीखो, चाहिए। कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आपको टेक्निकल एंड सीखो। फंडामेंटल एनालिसिस और आना हाँ, चाहिए। और ऐसे एक्सचेंजेस लो, और ऐसे एक्सचेंजेस देखो जिसमें आपको ट्रस्टेड है। फीस कम लगे और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हो। हम्म। जबकि आपको इमरजेंसी में अगर पैसे भी चाहिए हो, तो यू कैन विड्रॉ एनी टाइम एनीवेयर। हम्म। तो आप जो है ना इजीली आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, सो दैट यू हम्म। कैन बिल्ड अ ट्रस्ट विद दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एज वेल। तो इजीली आपका जो है ना खर्चा पानी पानी भी निकल सकता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर हाँ। नहीं, if you want to do intraday, you are open to this world, you can do anything you want, but make हम्म। sure that you are doing it right way। अंधाधुन वही मत करना, वही यहाँ पे वही वही। अंधाधुन नहीं चलेगा। अंधाधुन करोगे तो भूल जाओ आपके पैसे, आपने जो भी डाला था। राम नाम सत्य है, कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पे, भूल जाओ। मैं भी उस जो बंदा था उसने जो मतलब मेरे से पूछा कि वाई हाँ, ट्रेडिंग इज सो पॉपुलर दिस डेज, तो वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो भी है पैसा तो सबको कमाना है। बट मगर शॉर्ट टर्म कर रहे हैं लोग, शॉर्ट टर्म कर रहे हाँ, हैं, छोटा लोग छोटा जैसे मैंने पार्ट में कर रहे हैं। जैसे जैसे हम मैंने मोटा बात कर रहे हैं। वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो अमीर बनने का जो फंडा होता है ना, अमीर बनने का फंडा जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल्स देखो, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स देखो, लॉन्ग टर्म्स में उसको अचीव करने की कोशिश करो थ्रू द फंडामेंटल्स क्लियर करते करते। तब आपके पास एक इथिक्स आएगा, आपके पास कुछ ऐसी चीजें आएंगी, आपका जो एक मेंटलिटी जो होता नॉलेज है। हाँ। नॉलेज नॉलेज बढ़ेगा।
हाँ, आप ऐसे ग्रो करोगे जो आप किसी और को भी एडवाइस कर पाओगे। नहीं तो आप जब सोच रहे हो कि आप जब किसी और की बातें सुन के बस आप अपने जहां तहां पैसे लगा रहे हो, जहां तहां कुछ भी कर रहे हो, किसी और की बातें सुन के बिना अपने माइंड में प्रोसेस किए हुए उन बातों को, तो आपको वो बहुत ज्यादा इफेक्ट भी कर सकता है कि नहीं। कितने लोग हैं, अगर जैसे क्रिप्टो करेंसीज की बातें करते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में थोड़ा बात कर लिया है, तो अब आते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है आजकल, काफी ज्यादा उसमें चल रहा है, काफी क्या बोलते ज्यादा हैं, न्यूज में। तो क्रिप्टोज पे भी न्यूज में बात सब। करेंगे हम। तो क्रिप्टो में क्या होता है कि लोग को पता नहीं है क्या होता है क्रिप्टो, ठीक है। और लोग सुन लेते हैं किसी से, किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई ये कॉइन खरीद ले, या फिर ये कर दे, ये कर दे, एंड आपने उस पे पैसा लगा दिया एंड आपका पैसा डूब गया। और वो जो बंदा है उसने अपना प्रॉफिट निकाल के वो चला गया, ठीक है। हाँ बेसिकली ये होता है। तो ये उस बंदे ने प्रॉफिट कैसे कर लिया और आपने लॉस कैसे किया, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि जो बंदा आपको बता रहा है कि आप ये करो, उसने कुछ करके रखा है पहले से। उसने कुछ मतलब सीख के रखा है, उसने फंडामेंटल एनालिसिस करके रखा है, उसने कुछ भी एनालिसिस करके रखा है। मतलब वो जानता है कि बेसिकली क्या हम लेके अपना डिसीजन हम ले रहे हैं, तभी तो आप उसके पास जा रहे हो पूछने, है कि नहीं। और आप उसके कहे सुने पे अगर आप वो काम करते हो, तो क्या पता आपके साथ क्या हो यार। दैट्स इट। आपको अपना एक प्रोसेसिंग जो होता है, दिमाग आपको भगवान ने दिया है, तो उसको लगाओ। लगाने के बाद वहां से प्रोसेस करने के बाद कोई डिसीजन लो, तो वो तो मैं आपके वही तो लिए। पहले थोड़ी देर पहले हाँ। बताया था कि आप अगर जो है कुछ कर रहे हम्म। हो तो अपना ओन डिसिसिव पावर यूज करो। रिसोर्सेज हैं, आपको हम्म। सिर्फ ढूंढना उनको है। ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, रिसोर्सेज क्या चीज है। वही बात है आराम ना से कि मतलब ढूंढो, आप टाइम थोड़ा लगाओ। कोशिश करो कि हम सीखें। मतलब इतना ज्यादा मैंने आपको इतना ज्यादा डिटेल में कोई नहीं बताता है, आपको इतनी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इस पॉडकास्ट में अभी तक, कि जो आपको, आप अगर आप अच्छे से एनालाइज करके इस पे अमल करते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि मैंने क्या बोला है, थोड़ा अगर नहीं समझ में आया तो वापस से देखो, वापस से देख के थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, तो आपको एकदम सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये कोई रिकमेंड नहीं मैं कर रहा हूँ कि, या फिर ये नहीं आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप जाके फटाफट क्रिप्टो में इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। पहले आप फॉलो करो चीजें, एंड पहले सेफ इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करो, एंड पहले सेफ इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो जस्ट टू इन्वेस्ट, कि जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स बताया जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगा, वहां से आप स्टार्ट करो अपना जर्नी, कि आप इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा डालो, आपको पता तो चले कि इन्वेस्टमेंट करने से क्या रिजल्ट्स आता है एंड क्या दिख रहा है आपको, ताकि आप आगे जाके और भी उसके जो भी फंडामेंटल्स हैं उसको आप क्लियर करते जाओगे, आप और भी ज्यादा नॉलेज गेन करते जाओगे, एंड आप और सीखते जाओगे, तो आप अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली बोलते हैं कि जितने भी टाइप के आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अपने चीजों में, तो उसको एक पोर्टफोलियो बोलते हैं, कि मैंने कुछ पैसे अपने स्टॉक्स में डाल रखा है, हाँ। कुछ पैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाल रखा है, कुछ पैसे मैंने क्रिप्टोज में डाल रखा है। दैट्स बेसिकली अ डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं उसको। वो आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे भाई ने अपना बताया कि हमने डाइवर्सिफाई किया है, गोल ओरिएंटेड, उन्होंने पूरा अपना क्रिप्टो में कर रखा है, क्योंकि उनको क्रिप्टो में नॉलेज एंड ये एक्सपीरियंसेस हो गए हैं। ठीक है, मैं आगे भी अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए ऑन स्टॉक्स, मतलब इजीली कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आप स्टॉक्स देख सकते हो, कैसे आप कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हो, एकदम इजीली सिंपल कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा बहुत जो भी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह जो होता है मैं आपको ओवरऑल करना सिखा सकता हूँ। तो वो उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बताना अगर आपको नेक्स्ट में। सीखना है तो। और चलो इसको और प्लान वो, करते हैं यार, बहुत हाँ, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग और एक काइंड ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट, या नहीं तो फिर आपको अर्निंग प्रोटोकॉल में लेके आऊंगा। मेरे पास है एक चैनल, मगर अभी ये हम्म। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया। बहुत नेक्स्ट लंबा वीडियो हो में गया बात है, करते हैं, इसको उसके दो लिए पार्ट में मुझे डालना पड़ेगा। रिसर्च करूंगा। हाँ, हाँ, उसको बट ठीक रिसर्च है। करें। मैं इसको बट ये रिसर्च करूंगा, वर्थ इट है। मैं रवि के साथ शेयर करूंगा। हाँ, वर्थ मैं इट है तेरे साथ भी ये। शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल तेरे बिल्कुल। साथ भी शेयर करूंगा उसका। हम्म। इन्वेस्ट उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपफ्रंट। हाँ हाँ, मैं हम बताऊंगा उसके ट्राई बारे में। करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई एंड टेस्टेड करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे शेयर कि ये करेंगे। कितना है, जो भी है। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंस के वीडियोस थोड़े बहुत चाहिए, पर्सनल की कैसे मैनेज करते हैं पैसों को एंड पैसा कैसे बनाते हाँ। हैं, तो कमेंट करते रहो, एंड हम बनाते रहेंगे, हैप्पी दैट्स अर्निंग्स। इट। तो हैप्पी तो चलो अर्निंग्स। इसको कैन करते हैं। आई होप कि मजा आया होगा एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो
सब जगह फॉलो वॉलो कर लेना यार, सब जगह कितनी बार बताऊं मैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो कि आगे का जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड ऑल। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। मेरा जो, अगर जो लोग मेरे गाने सुनना चाहते हो वो लोग आई बटन में लिंक से जाके चेक करो गाने, सर्च करो यार रवि गाने कौशल कौन सॉन्ग्स, हम सुनेगा। लोगों के गाने आपको सुनने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ, मेरे बारे में सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। तो जाओ चेक करो यार, थोड़ा सा तो इंथुजियाज्म दिखाओ अपना कि लोग के बारे में जानो एंड ऑल। चलो फिर बहुत हो गया, ऐसे कैन करते हैं।